एकदम छोड़ो, बातचीत छोड़ो। देखो पहले डिफरेंट इंटीग्रेशन कल प्रॉपर्टीज लिखा दिए थे, उस पर क्वेश्चन खूब सारा नहीं करवाए थे, बाकी के तो बहुत क्वेश्चन करा दिए। प्रॉपर्टीज पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 2-4-5 क्वेश्चन ही करवा पाए थे कल। आज पहले 1 घंटा चलेगा हम लोग का क्वेश्चन प्रैक्टिस डेफिनेट इंटीग्रेशन पे, और टोटल 5 क्वेश्चन टिक लगवाएंगे। उसमें से 2 ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, वैसे 5 क्वेश्चन में टिक लगवाएंगे जो 5 नंबरी वाले के लिए, समझे। डेफिनेट से 1 क्वेश्चन आता है 5 नंबरी, समझे बात। टोटल सुनो 3 क्वेश्चन आता है 5 नंबरी का। किस किस से? आईटीएफ डिफरेंशिएशन, जो कि बहुत इंपोर्टेंट, बहुत अच्छे से करवाया हुआ है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, समझे। तो टोटल 4 क्वेश्चन के आसपास रखो, 4, और कतवो खराब दिन रहेगा तो 3 आएगा। क्या बोलने समझ रहा है? आईटीएफ, डिफरेंशिएशन, और भी जो करवाएंगे आज वो वाला हो गया, और डिफरेंशियल इक्वेशन भी आज ही हो जाएगा। मतलब आज से 2 तुमको मान के चलो, 2 ठो 5 नंबरी कमांड हो जाएगा। एक 12 पीपी का करवा चुके हैं कमांड, ग्राफ वाला करवा चुके हैं। आईटीएफ डिफरेंशियल पूरा कंप्लीटली बहुत अच्छे से करवा चुके हैं, वो तो करवा चुके हैं ना सबको। उसके बाद में आज जो करवा रहे हैं उसमें से 2, तो 4 तो हो गया ना, समझा बात। तो बता देंगे कि ये 4 क्वेश्चन बता देंगे कि इसी को करना है, बार बार करना है। अगर इंटीग्रेशन क्वेश्चन आता है वही पूछता है, समझ में। तो पहले तो अभी बेसिक वाला क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद जो बोलेंगे कि हाँ ये सब 5 नंबरी के लिए है, उसको टिक लगा लेना, उसको रिवाइज कर ही लेना। हर एक दूसरा साल वो पूछता है, पिछला साल नहीं पूछा था तो इस साल पूछने का चांस ज्यादा है, समझे बात। इसीलिए चलो अभी पहले क्वेश्चन करवाते हैं। प्रॉपर्टीज पहले लिखा देते हैं, क्या जो प्रॉपर्टी था वो सब पहले रिपीट कर देते हैं। चलिए, ये कोई नहीं अच्छा नहीं लग रहा है। कैसे हो रहा है? हाँ चलो 3 ठो प्रॉपर्टी याद रखना है बस, है वैसे 5-6 ठो, लेकिन 3 ठो तुमको मेनली याद रखना है। कौन कौन सा बोले थे? बोलो पहला वाला कौन सा था? हाँ, ए से बी एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या होगा बोलो। इस पे बहुत क्वेश्चन है, ए प्लस बी माइनस एक्स ए से बी डी एक्स, समझे बात। पहला तो यही था, याद हो गया होगा सबको। ये दोनों को जोड़ दो, माइनस एक्स कर दो, समझ गए बात। पहला प्रॉपर्टी, दूसरा प्रॉपर्टी और तीसरा प्रॉपर्टी एक जैसा ही था कि नहीं था? देखो दूसरा प्रॉपर्टी था, क्या था बोलो। हाँ देखो माइनस ए से ए क्वेश्चन में लिखाए थे, कॉपी में लिखा दिए थे। माइनस ए से मतलब -π/2 से π/2, कुछ भी दिखे इस तरह का, उसका आंसर ना एक बार चेक करना है, 0 तो नहीं आ रहा है, कहीं फंक्शन ऑड तो नहीं आ रहा है। अगर ऑड आएगा तो क्या आएगा आंसर? 0। और दूसरा जो लिखा है रूल वो यूज ही नहीं होता है, कोई भी क्वेश्चन में उसका यूज नहीं है। मेन इसका काम किसके लिए है, ध्यान क्या रखना है। -a से a एफ एक्स डी एक्स है, तो ये 0 होगा कि नहीं होगा। 0 का लिए क्या बोले थे बोलो, 0 के लिए क्या बोले थे, यानी कि अगर x के जगह पे हम क्या रखें तो क्या आना चाहिए, -f(x), इसी को क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन। क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन। और अगर इसी का इस्तेमाल पूरे क्वेश्चन में हम लोग इस्तेमाल करेंगे सिर्फ इसका, बाकी लिखने के लिए अगर मान लो खाली प्रॉपर्टी ये पूछ दिया तो याद रखना चाहिए। इसीलिए तो 2 टाइम्स याद रखना, क्या 0 से लेके a f(x) dx डबल हो जाता है। माइनस से गैप होकर क्या हो जाएगा, डबल 0 से f(x) dx। और ये कब होगा, जब फंक्शन क्या रहे, इवन फंक्शन, यानी कि f माइनस एक्स किसके बराबर आ जाए, माइनस रखने पे भी क्या आ जाए, वही f(x) के बराबर ही आ जाए। इसको क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन बोलते हैं। समझ के बाद सम फलन, ये तो याद हुआ। उसमें याद ये वाला रखना है, पहला वाला। 0 कब होगा, जैसे कोई भी क्वेश्चन -a से a यानी कि -π/2 से π/2, -1 से 1, -2 से 2, मतलब नेगेटिव ऊपर नीचे में और ऊपर में प्लस माइनस वाला क्वेश्चन है। उसमें x के जगह पे क्या रख के देखेंगे, अगर -x रखने पे अगर वो माइनस बराबर में आ रहा है, माइनस के बराबर में आ रहा है, फटाक से उसका आंसर क्या बोल दोगे, 0। इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी कहीं एक भी क्वेश्चन में नहीं किया हुआ है, इसका इस्तेमाल किसी भी क्वेश्चन में नहीं करते हैं। लेकिन इसका मान के चलो तुमको कोई पूछ दे कि इसका यूज कहां पे है, देखो जैसे बताते हैं। जैसे लिए -π/2 से लेके π/2, चलो एग्जांपल सिंपल वाला लेते हैं, x² dx। x² देख के पता लग रहा है, x के जगह पर अगर -x रखेंगे तो -x का स्क्वायर तो x² हो जाएगा। इवन फंक्शन है कि नहीं, इवन फंक्शन है तो क्या करेंगे, अगर पता चल गया कि इवन फंक्शन है तो -π/2 को क्या करोगे, हटा दोगे, यहाँ क्या आ जाएगा और क्या हो जाएगा, 0 से π/2 x² dx, लेकिन डबल लगा, समझे बात। इसका आंसर निकालो और इसका आंसर निकालो, दोनों को क्या आएगा, दोनों से क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए ना। देखो हम करके देखते हैं। देखो
एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बता, एक्स क्यूब बाय कहां से कहां तक, -π/2 से लेके π/2 तक। अब एक्स क्यूब बाय 3, तो 1/3 तो कांस्टेंट है, तो इससे बाहर निकाल दो ताकि इसको दिक्कत ना करे। 1/3 बाहर हो गया। ये π/2 का क्या होगा, -π/2 से π/2 बेकार लिए थे, लेकिन कुछ अंक लेते थोड़ा अच्छा रहता। बाकी बनेगा इससे भी, थोड़ा अंक लेते थोड़ा अच्छा होता, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री वाला चीज लेते तब एक्स माइनस, चलो कोई बात नहीं। π/2 का क्यूब होगा तो क्या हो जाएगा, π³ बाय 8। अब माइनस बीच में लेंगे, ये फिर π³ बाय 8 तो प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, माइनस प्लस π³ बाय 8 होगा। तो 2π³ बाय 8 आया, नहीं आया, 2π³ बाय 8 आ गया, यानी कि 1/3 2π³ मतलब π³ बाय कितना, यही आया है। अंक भी ले सकते थे, -2 से 2, -3 से 3, -4 से 4, समझे बात, अंक भी लेंगे तो आंसर सेम आएगा, अलग नहीं आएगा। अब देखो ये करोगे तो 2 हो गया, एक्स स्क्वायर का कितना होगा, x³ बाय 3 होगा कि नहीं होगा, बोलो। अब क्या रखोगे, 0 से लेके π/2 तक, ये 2/3 को बाहर कर लेते हैं। इसको करोगे तो क्या होगा, ऊपर वाला रखोगे तो π³ बाय कितना आया, 0 रखोगे तो 0 ही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 0। तो देखो 2 से कटोगे तो क्या आएगा, π³ बाय 4 × 1/3, यही आया कि नहीं आया, ऐसा समझे बात, दोनों सेम है कि नहीं है। तो -a से a fx dx अगर पता लगे कि वो सम फलन है तो डबल करने पे 2 टाइम्स 0 to fx dx कर लेने पे आंसर क्या आता है, सेम आता है। तो जब हमको इंटीग्रेशन नहीं करना है तो इसका इंटीग्रेशन नहीं कर लेंगे जो डबल करके करेंगे, इसलिए इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, समझे बात। डायरेक्ट इसका कर लेंगे, एक्स स्क्वायर को सिंपली कर लेंगे, मैंने से कर लेंगे, क्लियर हुआ, समझ में आया। मेनली इसका यूज किसके लिए करते हैं, ऑड के लिए। x के जगह पे -x रखने पे अगर फलन दिखे, जब भी क्वेश्चन में दिखे -a से मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव, तो क्वेश्चन एक बार जरूर चेक करेंगे कि ये ओड फलन तो नहीं है, समझे बात। ऑड फलन है तो डायरेक्ट उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। 4 लाइन लिखेंगे, 2 नंबरी है तो तुरंत बन जाएगा, क्लियर है कंसेप्ट। 2 नंबरी में पूछता है या ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तुरंत देख के ही सोल्व भी नहीं करना है, बगल में ही चेक कर लेना है। जैसे x³ है तो पता वैसे लग रहा है ऑड है, जैसे sin x है देख के पता लग रहा है ऑड है, उसको चेक भी नहीं करना है, फटाक से जो है तो देख लेंगे और बांध देंगे 0 आंसर, समझिए बात, क्लियर हुआ। दूसरा प्रॉपर्टी अच्छे से क्लियर है। चलो प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 जैसे जैसे बोल रहे हैं उसको बार बार रिपीट करना है। प्रॉपर्टी 3 क्या था बोलो, 0 से 2a मतलब डबल, समझे बात, 0 से 2a fx dx बराबर में, इसका भी आंसर जो उसका है यही होगा, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 टाइम्स 0 से a fx dx होगा कि नहीं होगा। 0 कब होगा, जब ऑड फलन बोले थे, ऑड फलन मतलब क्या, 0 + 2a - x f ऑफ 2a - x ऑड फलन के बराबर हो। ऑड कब होगा, -fx, क्लियर हुआ बात, समझ में याद रहेगा, याद करने की तरीका बता रहे। और देखो दूसरा क्या होगा, जब f ऑफ 2a - x किसके बराबर आ जाए, fx के बराबर आ जाए, तो उसमें था 0 वाला यूज होता है, इसमें ये वाला यूज करेंगे 5 नंबरी क्वेश्चन में। 5 मार्क क्वेश्चन में ही सिर्फ 2 क्वेश्चन में ये अप्लाई होता है, इसी के लिए याद रखो। ये वाला बिल्कुल कहीं यूज नहीं होगा, इसका इस्तेमाल कहीं पे भी नहीं किया जाएगा, 0 लाने के लिए कहीं पे इस्तेमाल नहीं करेंगे, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लेंगे। इतना फॉर्मूला लगाने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट उसको इंटीग्रेट करेंगे, अपने आप 0 आने वाला होता आ जाएगा, समझे। इसके लिए तुमको कहीं पे भी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, एक भी क्वेश्चन में नहीं। इस्तेमाल किसका होगा, ये वाले 2 टाइम्स 0 to a fx, जैसे क्वेश्चन में रहेगा बताते हैं। अभी देखो 0 से पाई, देखो ढंग से क्वेश्चन एक तो एग्जांपल लेते हैं ताकि तुमको और क्लियर हो। 0 से 2 पाई का है लेंगे, हमारा मन कर रहा है 0 से पाई लेने, 0 से पाई लिए, ठीक है। और यहां पे ले लिए log sin x dx, log sin x dx लिए, मन करेगा तो sin x ले लेंगे, समझे बात। अब देखो, अब इसको ना हम 0 से पाई जो क्वेश्चन था ना, लिमिटे बदल जाएगा। देखो अभी अगर तुम x के जगह पे क्या रखोगे, 0 + π - x बताए थे, लिखते ना 0 + π - x क्या होगा, यहां पे जब x के जगह पे sin 0 + π - x मतलब क्या हो गया, sin 180 - थीटा। और sin 180 - थीटा क्या होता है, sin थीटा। देखो 180 - थीटा sin x होता है ना, बकले sin x होता है। मतलब यहां पे जब 0 + π किए, जब हम 0 + π किए तो ये जो था सेम आ रहा है कि नहीं दोनों, मतलब f ऑफ 2a - x fx के बराबर है कि नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो था हमारा, ये क्वेश्चन जो था हमारा किससे बदल जाएगा, डबल। सुनो 0 से पाई था, इसका आधा 2a का क्या हो जाता है a, तो पाई का क्या हो जाएगा
समझे बात? यही है VBI, 5 नंबरी में आता है यही, समझा बात? इस्तेमाल करेंगे डायरेक्ट। तो ये क्वेश्चन था 0 से पाई log sin x, और ये क्या बन जाएगा 2 टाइम्स 0 से π/2 बोलो बोलो log sin x dx, समझा बात? 0 से π/2 बन गया, 0 से पाई था तो कोई फायदा नहीं दे रहा था, समझा बात? लेकिन जब 0 से π/2 बन जाएगा तो फायदा देगा। क्या फायदा देगा पता है? अब फिर 0 + π/2 - x करोगे तो ये क्या बनेगा cos, log sin + log x, log दूसरों को जोड़ देंगे ना, बोले थे ना जोड़ते हैं, log sin + log cos बन जाएगा। अगर इसमें तुम लगाते वही वाला प्रॉपर्टी, पहला नंबर प्रॉपर्टी, तो log sin x 2 बार आ जाता, कोई फायदा ही नहीं होता। होता कोई फायदा? कोई फायदा नहीं होता। तो ये वाला प्रॉपर्टी लगाना पड़ता है, यही इसी क्वेश्चन के लिए सिर्फ ये वाला प्रॉपर्टी याद रखना है, यही आएगा वो, इसीलिए एग्जांपल भी यही ले लिया। क्लियर है कंसेप्ट? समझ में आया? 3 ठो बताया, कौन कौन सा प्रॉपर्टी बताया, फिर से याद करवाते हैं। 3 ही प्रॉपर्टी याद रखना है, बहुत सारा प्रॉपर्टी, लेकिन तुमको ब्रेन में सिर्फ 3 है। 3 में भी कौन कौन सा याद रखना है ये बिन बिठा लो। जब -a से a है उसका 2 फार्मूला है, लेकिन दूसरा वाला यूज नहीं करेंगे। यूज कौन सा करेंगे? पहला वाला। चेक करेंगे क्या, जब भी -a से a में है तो क्या चेक करेंगे, कहीं ऑड फंक्शन तो नहीं है? क्या चेक करेंगे? कहीं ऑड फंक्शन तो नहीं है। और दूसरा वाला जो है 0 से 2f(x) dx में, उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन में इस्तेमाल होता है, जो भी हम लिखिए दिए, समझा बात? ये जो है ना 0 से 2a वाला में 2 टाइम्स 0 2f(x) dx होता है, सिर्फ एक क्वेश्चन में इस्तेमाल होता है 5 नंबरी में। 5 नंबरी में तो 0 से पाई वाला क्वेश्चन किससे बन जाएगा? 0 से π/2 क्वेश्चन। ये रटिए लो, क्योंकि वो तो करना ही है। तो जब भी 0 से पाई का क्वेश्चन है तो किससे बदल जाएगा? 0 से π/2। याद रहेगा इतना? पूरा कंसेप्ट लिखवा दिया, क्वेश्चन करवाएंगे, अब थ्योरी कुछ भी नहीं है, अब क्वेश्चन करवाएंगे 50-60 क्वेश्चन है, ठीक है? चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, कॉपी खोलो सब, बनाना स्टार्ट करो धराधर। ये लिखना है प्रॉपर्टी, कल लिख लिए थे, पूरा उतारना है, उतार लो, तब उतार लो। प्रॉपर्टीज है ये पूरा, इसी पे पूरा काम होगा। तेजी में उतारो, फास्ट क्वेश्चन करवाएंगे, 2 मिनट उतारो। हाँ 40-50 तो पूरा करवाएंगे, पूरा जितना है ना उसमें RS का सारा क्वेश्चन करवा देंगे, और टिक लगा देंगे कौन कौन सा तुमको रिवीजन करना है, समझे बात? रिवीजन वाला क्वेश्चन करवा दिखा देंगे। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन बताना है। फिर संडे को भी क्लास लगेगा तुम लोग का 4 घंटा का, समझा? संडे को 8 से 12, समझे? संडे को भी आना है। कल तो क्लास टाइम में लगेगा, जिस हाँ अपना फिजिक्स का लगाएगा। और अगर तुम लोग को डॉट आएगा ना, जैसे पढ़ोगे आप घर पे, तो जब तुमको मन करे भर दिन में टाइम खाली देख लेना। हाँ नहीं कल नहीं पढ़ाएंगे, नहीं कल इसलिए नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि कल तो क्लास 11 का स्टार्ट हो जाएगा ना, 11th वाला करेगा तो नहीं करा पाएंगे, उतना देर थोड़ी उन लोग को क्लास लेना रहता है ना, मर जाएगा। 10 घंटा क्लास नहीं पढ़ेंगे, 1 घंटा नहीं पढ़ेंगे। अब रविवार को फिर 4 घंटा क्लास होगा। इतना जो पढ़ा है उसको रिपीट करना ना, पहले इसको रिपीट करके संडे को आओ, फिर डॉट पहले पूछना, 1 घंटा 2 घंटा डॉट क्लियर करेंगे, उसके बाद 3D पढ़ाएंगे, समझे बात? पहले एक सप्ताह अपना भी तो पढ़ो, खाली हमें से पढ़ते रहोगे तो क्या फायदा? क्वेश्चन करो, PYQ करो, तो सब करो पहले तो 3 दिन। और टेस्ट लगाएंगे कल से ही, कल से ही तुम लोग का फिजिक्स का केमिस्ट्री का डेली के टेस्ट करके लगाते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव का ले लेते हैं, फिर 2 मार्क 5 बार का ले लेंगे। क्या बोलते हो? डेली कल से टेस्ट होगा, जिसको देने का मन हो आके दे सकते हो। टाइम फिक्स करेंगे, आज टाइम टेबल बनाएंगे। तो अगर टेस्ट देने जिसको इच्छा हो, हम जवाब नहीं बोल, जबरदस्ती नहीं बोल रहे हैं कि कोई आए वही, अगर आओगे तो फायदा होगा, नहीं आओगे तो कोई बात नहीं। हाँ अब टाइम टेबल लिख के जाएगा डेली, आज इस सब्जेक्ट का इस टॉपिक का ये टेस्ट है, जिसको देना हो आके दे सकते हो, जिसको नहीं देना हो कोई बात, अपना काम तो कर देंगे ना। अब अगर तुम लोग का मैथ का टेस्ट लगाएंगे तो ऑब्जेक्टिव का पूरा कंप्लीट 100 क्वेश्चन देंगे ऑब्जेक्टिव का, जैसे 2017 का है, 2018 का, उसमें से तुमको 50 तो बनाना है 1 घंटा में। 100 क्वेश्चन दिए, 1 घंटा का समय दिए, उसमें से 50 क्वेश्चन तुमको बना के हमको तुरंत देना है, समझे बात? कैलकुलस वाला पोर्शन करा ही दिए, डिफरेंशियल इक्वेशन करा ही दिए, 20-30 क्वेश्चन तो इसी का रहता है, और 10-12 क्वेश्चन ITM डिफरेंशिएशन मिला के रहता है, नहीं रहता 10-15 तो मिनिमम रहता है। मैथमेटिक्स का इजी वाला क्वेश्चन 10-15 रहता है, तो 50 तो फटाक से बना के हमको दे देना। वो प्रैक्टिस करवाएंगे डेली, एक टेस्ट मान लो कि लेंगे आप, जो भी आएगा, 1 आएगा 2 आएगा, जो भी आएगा अपना उसको टेस्ट। तुम्हारा टेस्ट टाइमिंग भर दिन में जब मन करे आके दे सकते हो, समझे बात? सुबह 8 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक में तुमको जब टाइम मिले इधर कभी घूमने आओ, टेस्ट दे के चल जाओ, समझा बात? वो पेपर हम दे दिए रहेंगे, जब तुमको टाइम मिले आके दे सकते हो, कोई दबाव नहीं कि 8 बजे जब मन हो आने का, 6 बजे तक पेपर बना के दे दिए रहेंगे, मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, अपना देते रहना, ठीक है? फायदा होगा। तो उससे किसका नुकसान है? कौन सा यहाँ पे जो है तुमको गोल्ड मेडल मिलने वाला है?
अपना प्रैक्टिस के लिए तुम लोग का करवा रहे हैं ना, कि देख के आ जाएगा तो क्या फायदा है, फिर पेपर तो है ही, क्या दोगे तब, काहे दोगे? वही PYQ पूछेंगे ना, तो काहे तब टेस्ट दोगे? देखना अपना नहीं है, इधर आए या कभी 1 घंटा के लिए आए, देखोगे अपना कैपेसिटी चेक करने, 1 घंटा में हमसे बनता है कि नहीं बनता, टाइम देख के 1 घंटा यहाँ पे बैठ के। हाँ, और संडे को तो प्रॉपर होगा, 3 घंटा वाला पेपर लेंगे संडे को, और डेली 1 घंटा 2 घंटा वाला, अभी से लेके समझो कि एग्जाम तक ये चलेगा, कल से ही। किसी को कोई दबाव नहीं है कि आके दो ही, जिसको इच्छा होगा कि हमको करना है वो करो। हो गया, उतार लिए, ये जल्दी करो, उतारने में बहुत टाइम लगा। उतारे सतीश, हो गया पूरा, हो गया क्वेश्चन। चलो लिखाना स्टार्ट करते हैं, लिखिए पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रॉपर्टीज पे। चलो पहला क्वेश्चन है 0 से π/2 रूट cot x 1 प्लस अंडर रूट cot x dx। जल्दी जल्दी लिखते चलो, फटाफट करते चलेंगे हम लोग। 0 से π/2 रूट cot x 1 प्लस रूट cot x। तेजी में करेंगे, एकदम स्पीड करके रखो। 50 क्वेश्चन हमको कराना है 45 मिनट में। हाँ, थोड़ी तो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पड़ेगा, छोड़ देंगे 12 बजे तक, 12 बजे तक। हाँ, तो बता, मैसेज भी कर दिए थे कि आज 5 नंबर वाला क्वेश्चन करवाएंगे। जो नहीं आया अपना भविष्य अपने देखे। लिखो जल्दी से, देखो बताएं। हाँ, क्या हो गया? हाँ देख वही सुनो, रूट cot x, लेकिन वीडियो से अच्छा होता है क्लासरूम का। वीडियो वाला चीज सक्सेसफुल नहीं, यही चीज समझते प्रैक्टिस होता है ना। अब देखो, जब भी, अब सुनो एक मिनट, जब भी इस तरह का क्वेश्चन cot sin cos इस तरह का क्वेश्चन जब भी दिखे तो प्रॉपर्टीज लगाना याद रखना, समझे बात? प्रॉपर्टीज लगाना है, याद रखना। अब प्रॉपर्टीज लगाना है तो अब अगर अभी मन में ही पहले करना है, अगर अभी हम रख देते हैं π/2 x के जगह पे क्या रख दोगे, π/2 - x, तो cot क्या बन जाएगा, tan। जोड़ोगे तो cot tan का तो कोई कॉम्बिनेशन लग नहीं रहा है। जब cot tan में क्वेश्चन हो तो उसको किस में बदल लो, sin cos में, फटाक से बन जाएगा। देखो खत्म। 0 से क्या हो गया π/2, ये क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है, स्टेप मारेंगे। रूट cos x क्या होगा, रूट sin है, और इसको भी हम लिख देते हैं डायरेक्ट, रूट sin प्लस रूट cos, रूट sin। समझ में आ रही है बात? बदले हैं बस, ये कट गया। ऊपर में क्या हो गया, देखो क्वेश्चन बन गया जो पहला क्वेश्चन कल करवाए। 0 से π/2 रूट cos x बट्टे में कितना हो गया, रूट sin x प्लस रूट, आ रहा है सबको? अब देखो, अब फायदा है, अगर इसको करोगे तो क्या बन जाएगा, cos sin में, और नीचे में sin प्लस cos, ऊपर में भी sin प्लस cos, कभी कितना हो जाएगा 1। अब उसको तो कभी कल करना सिखाए थे, कल क्लियर है सबको? चलो ये उतार लो जल्दी से, कल करवा दिए थे सबका ना, बिल्कुल समझ के बाद उतारो, जल्दी उतारो, तेजी में ऐसे ही उतारना है, बस प्रैक्टिस करना है ताकि ब्रेन चल जाए एक बार। तेजी में उतारो, फास्ट। हो गया पहला। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पूरा नहीं सोल्व करना है, कल करवा दिए थे ना। अगर दिक्कत है तो बोलो, मैं एक और सोल्व कर देंगे, पूरा सोल्व कर दें।
ठीक है, कहीं समझने में दिक्कत है तो बोल दो अभी। किसी वक्त तुमको दिक्कत है तो कल बताए थे ना पूरा, एक बार रिपीट कर देते देखो। ये क्योंकि बार बार आएगा तो बार बार सॉल्व नहीं करेंगे। सुन लिया था कल, वीडियो भी नहीं देखा था? वीडियो देखा था तब काहे नहीं आया? चलो कोई बात नहीं, देखो फिर से बता। रूट कॉट एक्स पे 1 प्लस रूट कॉट एक्स, रूट को काट लिए तो क्या हो गया? रूट ये है यहाँ तक है। देखो अब उसके बाद में प्रॉपर्टीज होता है जीरो से, अभी पहला प्रोपर्टी बताए थे ना, एफ ए बी ए बी ए से लेके बी एफ एक्स डी एक्स बराबर एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स बताए थे ना। तो देखो जीरो से पाई बाय 2 है तो कॉस एक्स के जगह पे क्या रख सकते हैं? 0 प्लस पाई बाय 2 माइनस एक्स। यहाँ पे भी 0 प्लस पाई बाय 2 माइनस एक्स, 0 प्लस 2, ये कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स। प्रॉपर्टी से कॉस बदल गया साइन में, साइन बदल गया कॉस में, ऐसे करके बदला सब। उसके बाद में दोनों को ऐड करते हैं, समीकरण 1 और 2 को फिक्स कंसेप्ट है, ऐड करना है। तो पहला वाला समीकरण था ये और दूसरा वाला ये था। लघुत्तम लोगे तो क्या होगा? दोनों का लिमिट सेम है ना, दोनों का 0 से पाई बाय 2। तो लघुत्तम ये हो गया रूट साइन प्लस रूट कॉस एक्स, नहीं हुआ? लघुत्तम होगा ना रूट साइन प्लस, ऊपर वाला ऊपर में, नीचे वाला तो कट जाएगा पूरा ऊपर से नीचे, एलसीएम होगा ना, ये तो ऊपर में ये और ये रूट साइन दोनों सेम है, कट जाएगा तो क्या बचेगा? डीएक्स, डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स पाई बाय 2 माइनस 0 होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे एक्स पाई बाय 2 माइनस 0, 2a बराबर पाई बाय 2 बराबर पाई बाय 2, समझा? ऐसा क्वेश्चन कल करवा दिए थे, क्लियर है? अभी एक बताया, अब ऐसा मत पूछ लेना हमसे, ऐसा है सारे घरे क्वेश्चन में यही करवाएंगे, उतारेगा फिर छापेगा भी। अगला क्वेश्चन देते हैं, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 17 नंबर हो गया। अगला लिखिए, चलो अगला क्वेश्चन लिखो, मारपीट मत करो। 0 से पाई बाय 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बट्टे में 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। देखो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। जल्दी देखो दूसरा क्वेश्चन पे आगे, जल्दी कर दो, बहुत क्वेश्चन कराना है, बहुत ज्यादा, 50टा क्वेश्चन कराना है 1 घंटा में। 10 बजे तक करा लेना है हमको, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करना है। 10 बज जाए तो बता देना। हाँ बिल्कुल नहीं कुछ देंगे, 0 से पाई बाय 2 है ना, वही चेंज कर लो बस। क्या होगा? पाई बाय 2 माइनस एक्स नहीं होगा? पाई बाय 2 माइनस एक्स, पाई बाय 2 माइनस एक्स, वही करो जो किए हो पिछला सवाल में। साइन कॉस में रहे तो कुछ नहीं करना है, टैन कॉट में रहे तो उसको साइन कॉस में बदल लेना है, समझे बात? तो देखो क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाय 2 डायरेक्ट लिख देगा। ये आई बराबर है, पहला क्वेश्चन, उतना टाइम ना लेंगे। ये आई बराबर में होता है कि नहीं होता है? समीकरण नंबर 1। अब जब रखोगे आई बराबर में तो फॉर्मूला में साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो साइन क्या बदल जाएगा? कॉस में, तो ये हो गया कॉस एक्स, और ये क्या बन जाएगा? नीचे वाला तो जैसा का तैसा, साइन कॉस में तो कॉस साइन में, साइन एक्स गुने कॉस एक्स। इक्वेशन नंबर 2 देखो अब ढंग से। अब इन दोनों को जोड़ना है, हम डायरेक्ट जोड़ेंगे, अब उतना मत हम करेंगे, बार बार एक तो लिखा दिए, बार बार वैसे नहीं। आई आई कितना है बराबर में, देखो 0 से लेके पाई बाय 2 तक। लघुत्तम क्या आएगा? नीचे वाला आएगा 1 प्लस साइन एक्स गुने कॉस एक्स। किसी बच्चे को दिक्कत यहाँ तक? लघुत्तम तो ये आएगा ना। अब देख ऊपर में है साइन माइनस कॉस, ऊपर में है कॉस माइनस साइन, दोनों को जोड़ना है कि नहीं जानना? साइन माइनस कॉस प्लस कॉस माइनस, देखो ऊपर में सब कट फूट गया, बम बम नहीं हो गया? आंसर कितना आया इसका? इंटीग्रेशन ऑफ 0, और 0 का इंटीग्रेशन कितना होता है? अरे 0 dx ऊपर में कट के 0 नहीं हो गया? 0 का इंटीग्रेशन कितना? बम बम में होगा। आई का मान कितना हो गया? आया समझे बात? जल्दी उतार तेजी में, इतना बड़ा क्वेश्चन का आंसर 0। फास्ट उतारते चलो ऐसे ही। अब ये पूरा प्रोसेस में करना है घर पे, अभी पहले क्वेश्चन सीखना है, तो 5 मिनट में 7-8 क्वेश्चन निकल जाएगा। जल्दी 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 आगे, जल्दी उतारो।
हो गया, समझ में आया ये? अब देंगे एक्स वाला क्वेश्चन 3-4 ठो। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके 1 एक्स गुने 1 माइनस एक्स का पावर 5 dx। देखो देखो जल्दी से, बात नहीं करो कोई भी। अब देखो कई सारे विद्वत आदमी होंगे, एक तो बाई पार्ट्स लगा सकते हो, लेकिन दोनों अलजेब्रिक फंक्शन है, अलजेब्रा है, तो बाई पार्ट्स लगाने में भी उतना अच्छा बात नहीं है। अगर एक होगा क्या, a माइनस बी का पावर 5 का कई सारे बच्चे फॉर्मूला रट लिया होगा तो लगा देना, समझा बात? लेकिन वैसा कुछ नहीं करना, प्रॉपर्टी पता है ना, प्रॉपर्टी लगाना है। देखो जब भी देखोगे ना इस तरह का 1 है, इधर भी 1 है ना, तो सोचना कि प्रॉपर्टी सही बनेगा, पक्का बनेगा। देखो प्रॉपर्टी ये i बराबर हो जाएगा, चलो ये पर लिख लेते हैं। i बराबर तो क्या दिया है, 0 से लेके 1 x गुने 1 माइनस एक्स के पावर 5 dx। इसमें कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो i बराबर में देखो मत उतारो, 0 से लेके 1 x के जगह पे क्या होगा रे, 0 प्लस 1 माइनस एक्स नहीं होगा, फिर 1 माइनस एक्स के जगह पे क्या लिखोगे, 0 प्लस 1 माइनस एक्स, ये -1 हो जाएगा, ये प्लस एक्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? होगा कि नहीं? इसका पावर कितना, 1 मर जाएगा। ये 0 से लेके 1 1 माइनस एक्स इंटू एक्स का पावर उत्तोड़ी। अब हल्का क्वेश्चन नहीं हो गया, एक्स की पावर 5 को 1 से गुना नहीं कर देगा रे, समझ रहा है बात? इसमें किसको ना आया? 0 से लेके 1 एक्स की पावर 5 को 1 से गुना करोगे तो एक्स की पावर 5 dx माइनस एक्स गुने एक्स की पावर 5 आया रे। अब एकड़ा अलग से नहीं कर सकता है, जोड़ने मत लग जाना, अब डायरेक्ट आंसर निकाल देना। दोनों को तो अलग अलग अपना से कर सकता है ना। एक्स की पावर 5 का क्या होगा, 6 0 से लेके एक्स की पावर 7 बाय ये का मान निकालना था ना, उसका नहीं निकाल कर इसका निकाल दिया, आंसर सेम आए। क्लियर होगा सबका? ऑल क्लियर है? साफ क्लियर? साफ क्लियर। अच्छा दूसरा कराते हैं, और क्लियर होगा, रुको दूसरा करवाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन का भरमार है हमारे पास, टेंशन नहीं लेना है जब तक न सीखना है। अरे और कराएंगे, चिंता नहीं, इसमें जोड़ने वाला जरूरत नहीं है। क्वेश्चन है 0 से लेके 2 तक x अंडर रूट 2 माइनस एक्स dx, रूट 2 माइनस एक्स dx। देखो इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका कल बताए थे, रूट वाले को क्या मान लेते हैं रे, t मान लेते हैं, कल बताए थे ना। और लेकिन अगर प्रॉपर्टी पर है अभी तो 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, नहीं है 2? बोले थे जब दोनों चीज सेम दिखे तो प्रॉपर्टी लगा सकते हो, तो क्या करोगे तुम पहले बता हमको। तुम लोग उतारे रहा है भाई, उतारते चलो लोग ना, इसीलिए हमको कराने का भी बहुत क्वेश्चन मन रहता है, लेकिन तुम लोग इतना स्लो प्राणी है। स्लो में चलता है, स्लो मानना उन्ना नहीं है, प्रॉपर्टी से बनाना है। देखो तुम लोग लास्ट आंसर तक पहुंचने लग जाता है, जहां से समझ जाते हो कि हम आगे बना लेंगे, आंसर मिलाने पे मत रहो, अभी घर पे मिलाते रहना आंसर। आंसर नहीं मिलाना है, कंसेप्ट समझ गए ना, इंटीग्रेशन अब वहां से कर लेना। बताए कहा, समझ गए? 50 का तो 12 बजे तक 50 से का सवाल होगा, इस रफ्तार में बनाएगा तो। देखो अगला, देखो इधर 0 से सुनो, इधर बात मत करो। देखो 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो क्या करोगे, प्रॉपर्टी लगाओगे। i बराबर में क्या हो जाएगा, 0 से लेके 2, x के जगह पे क्या आएगा, 0 प्लस 2 माइनस एक्स, तो 2 माइनस एक्स लिख सकते हो, रूट 2 माइनस क्या लिखेगा, x की जगह पे क्या लिखोगे, 0 प्लस 2, तो 2 माइनस एक्स में लिखेगा रे dx। देखो 2 मर जाएगा,
हो जाएगा। क्या बचेगा? x बचेगा 0 से लेके 2 माइनस एक्स रूट एक्स dx आई बराबर। अब इसका इंटीग्रेशन नहीं कर लेगा, रूट एक्स से गुना नहीं करेगा। आई बराबर में क्या हो जाएगा? 0 से लेके 2 रूट एक्स dx माइनस x रूट एक्स dx। समझ रहे हो कि नहीं? 0 से लेके 2 x से पावर 3/2 हो जाएगा। ये 2 कांस्टेंट रूट एक्स, दोनों का इंटीग्रेशन आता है कि हम बताया। ये भी रूट एक्स का आता है ना, x से पावर 1/2 का x रूट एक्स क्या होगा? x के पावर 1 प्लस 1/2 यानी कितना हो जाएगा? 3/2। दोनों का कर लोगे? जल्दी उतारो। अब ये भी बोलो कि अभी ये भी हम करेंगे, टाइम पास मत करो, इतना उतारो पहले, बस अगला कराएंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन, ऐसा वाला एक्सरसाइज होगा इसमें, लिखो ये दोनों RS क्वेश्चन ढूंढ के कराना पड़ता है। समझ में आया ना दोनों क्वेश्चन? ऐसा 2-3 और दे देते हैं ताकि तुमको। हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन इसके बाद बताएंगे 10 बजे से। क्या बोल रहे हो? नहीं समझे। आज ही डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, 10 बजे से डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट होगा। उसमें पढ़ाएंगे ऑर्डर, डिग्री और 3 टाइप का। उसके बाद में बोलेंगे कि जाके तोड़ फोड़ कर दो क्वेश्चन को। रुक जाओ, ढूंढने दो। क्वेश्चन ढूंढना है, रुक जाओ 1 मिनट। हाँ, 2 क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन है। देखो 0 से लेके 1 x गुने 1 माइनस एक्स का पावर n dx। दूसरा क्वेश्चन है 0 से लेके 1 x गुने 1 माइनस एक्स का पावर 3/2 dx। समझ में आता है बात? किसी बच्चे को दुख है, पीड़ा है तो बताओ। ये दोनों बना लोगे? एक तो बता दें हम, एक तो बता दें, दोनों में से n वाला बता दें। अभी जो बताए थे तो क्या था? वो नया था, बता दें बकलेला। 0 वही क्वेश्चन था ना रे, वो 5 था, ये n है, उसमें 5 था, इसमें 3/2 है। बना एक तो, बोले हाँ बना, बनाओ जल्दी से, जल्दी से बना। एक्स वाला क्वेश्चन भी हो गया, जल्दी उतारते चलो। बहुत स्लो उतारता ही, बहुत स्लो है, इसीलिए इस सबके क्लास में जो है ना बेहोश हो जाते थे ना। 10 क्वेश्चन कराते कराते 1.5 घंटा निकाल देता है। जल्दी कब से देख रहे हो ना, एकदम मौज में करेंगे, धीरे 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 धीरे। हाँ, तो बनाना तो है, खत्म होगा तब ना, जल्दी जल्दी करेगा तब, फिर बाद में मैसेज भी तो करता है ये बाकी है वो बाकी है, तो बनाएगा ही नहीं। तो बन गया? चलो हम ही बता देते हैं, उतना देर जो रुकेंगे। 0 से लेके 1 तक x गुने 1 माइनस एक्स का पावर n dx बराबर में 0 से लेके 1 x के जगह पे क्या लिखेंगे? 1 माइनस एक्स, 1 माइनस x के जगह पे 1 माइनस एक्स का पावर n dx। समझ में आता है बात? x के जगह पे क्या लिख दिए रे? होगा कि नहीं होगा? देखो ये हो गया 0 से लेके 1 माइनस एक्स, 1 माइनस 1 तो मर जाएगा, बचेगा क्या? x का पावर n dx। अब गुना हो जाएगा, 1 गुने x से पावर n क्या होगा? x से पावर n dx होगा कि नहीं होगा? 0 से लेके अब माइनस x का पावर n प्लस 1 dx, 0 से लेके 1। x से पावर n का फॉर्मूला आता है डायरेक्ट, x से पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। इसका क्या होगा? वो x तो नहीं हो गया ना, एक बढ़ गया तो n प्लस 2 बाय n प्लस 2। ठीक है, आगे समझ में और मान रखोगे।
ठीक है, चलो ये भी करवा दिए। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग उसी टाइप में, बहुत क्वेश्चन है बहुत। जो अभी पहले वही वाला प्रॉपर्टी पर करा रहे हैं, पहला वाला प्रॉपर्टी से ज्यादा क्वेश्चन पहला प्रॉपर्टी पे ही है। ठीक है, चलिए लिखाते हैं अगला क्वेश्चन। खूब सारा क्वेश्चन करवाएंगे, मिटा दें इसको। अब लिखिए पहला क्वेश्चन। अब देखो ये वाला हो गया 0 से 1 वाला, ये खत्म। जितना नंबर टाइप लिखना है लिख सकते हो अपना, टाइप बी लिखना है लिख लो, 1 का बी, ये 1 का ए था, 1 का बी लिखना है लिख लो। चलो पहला क्वेश्चन है इसमें, पहला है 0 से π/2 log tan x dx। जल्दी जल्दी करो, 0 से π/2 log tan x dx लिखो। खूब सारा क्वेश्चन कराना है, बता दे कहा हम। देखो सुनो, अब हो गया रे, देखो 1 मिनट सुन लो। log sin, log cos, log tan, log cot, समझे बात। अब ये जो लिखा है अभी टाइप बी में लिख लो, लिखो। हाँ टाइप बी जो लिखा है ना इसमें लिखो log sin, log cos, log tan और log cot का इंटीग्रेशन। log sin, log cos, log tan, log cot का इंटीग्रेशन। इसमें सबसे भारी जो सबसे इंपोर्टेंट कौन सा है, log sin और log cos, सीबीएसई के लिए भी और बिहार बोर्ड के लिए भी। पहले log tan और log cot का करवाएंगे, समझा बात, और उसके बाद में log sin log cos का करवाएंगे। यही से स्टार्ट होता है 5 मार्क क्वेश्चन, पहले यही करवा देते हैं ताकि तुम्हारा दुख खत्म हो जाए, समझा बात। उसमें इंपोर्टेंट कौन सा है, log sin और log cos, समझे बात। लिख लेना वहीं पे नोट करके, 5 नंबरी log sin और log cos है, लिख लो। log sin और log cos है, log tan log cot नहीं पूछता है, वो 1 नंबरी में पूछेगा या 2 नंबर में पूछेगा। पूछता कौन है, log sin और log cos, समझे। log 1 क्वेश्चन से पूछा है, वो भी बताएंगे अभी जस्ट। ठीक है, अभी खाली जो पूछा गया है इंपोर्टेंट वो पहले करवा रहे हैं। ठीक है, सुनो log tan तो बहुत आसान है, log tan और log cot बहुत आसान है। सुनो कैसे आसान है, 1 मिनट सुनो, 1 मिनट सुन लो, बात मत करो। log tan x है तो क्या रखोगे, π/2 - x रखोगे, log tan किस में बदल जाएगा, log cot में। मन में ही बदल गया, tan cot में बदल गया। अब दोनों को जोड़ेंगे, i तो 2i हो जाएगा। log tan प्लस log cot जुड़ेगा, log में अगर जुड़ता है तो गुना में आता है, log tan प्लस log cot बराबर log tan गुने cot, tan cot करके log 1 का मान 0 का इंटीग्रेशन, आंसर 0, समझा बात। आंसर 0 है, इसका आसान है। अब ये मत पूछना पास में आएगा, 1 नंबर 2 नंबर में आता है, समझा बात। 1 नंबर या 2 नंबर, 5 नंबर में ये नहीं पूछता है, log sin log cos पूछता है, वो बड़ा है। ये 1-2 नंबर में पूछता है, लेकिन पूछता है। देखो क्या करोगे, i बराबर बोलो 0 से π/2, पहला तो log जैसा है वैसे ही रहेगा, tan x dx, समीकरण नंबर 1। i बराबर 0 से π/2 log tan 90 - x dx। i बराबर 0 से π/2 log cot x dx। अब i को जोड़ेगा, i हो गया 2i, 1 + 2 2i हो गया, बराबर में 0 से लेके π/2 एक ही साथ लिखते हैं। ठीक है, log tan x प्लस log cot x dx। log गुना में जुड़ता है, भाग में घटता है, बराबर बता चुके हैं। 0 से π/2 log tan x गुने cot x dx, tan गुने cot कट के 1 हो जाएगा। 0 से π/2 log 1, log 1 का मान 0, 0 से π/2 0, इसीलिए i बराबर में 0। कहाँ अब तो बतिया रहा था ना, log cot x, ये log tan प्लस log cot, log m प्लस log n, log m इंटू n नहीं होता है रे, tan cot कट के 1 होता है, तो log 1 और log 1 का मान 0 होता है, तो 0 का इंटीग्रेशन 0 होता है, इसलिए i बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लिखो जल्दी से, नोट करवा रहे हैं सारा, लिखो जल्दी। log 1 प्लस tan x जब ये करवा दे पहले क्या, चलो log 1 प्लस tan x भी करवा ही देते हैं। सीबीएसई में 3-4 बार पूछा है, 2007, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 log 1 प्लस tan x सीबीएसई में।
अब बिहार बोर्ड में पूछा है 2 बार। कल इस पे एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, अभी पहले टाइम नहीं है, अभी हम इसको बोल नहीं सकते, ठीक है। इसमें प्लस के लगाने का, डेफिनेटली में प्लस के लगा दें। अरे लिखना रे, अभी इंस्टेंट नहीं है, बम बम है, जीरो है रे, कुछ से कुछ बोलते रहता है। चलो जल्दी इस पे एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, हम लोग बस वन सॉल्व कर रहे हैं ना, जल्दी कर रहे हैं, ठीक है। इस पे एक्सपेरिमेंट अलग से करेंगे, कल क्लास में आना लो, ठीक है, कल करेंगे। चलो अभी पहले क्वेश्चन करते हैं, इसको उतारो पहले, 0 से फिर लिखो, 0 से π/4। देखो बात मत करो, 0 से π/4 log 1 + tan x dx, 0 से π/4। हाँ ये बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। 0 से 45 डिग्री है, 0 से कितना डिग्री है अनंत, 45 है, 90 नहीं है इस बार, नहीं तो सब में 90 लिख रहा है। π/4 धोखा से मत पूछना, गलत लिख दिए सर, π/2 करके हम कर लेते हैं, हम अकेले कर लेते हैं। 0 से π/4 log 1 + tan x dx, ये पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा हुआ है। VI लॉन्ग में बिल्कुल नहीं, लॉन्ग इतना हल्का नहीं पूछेगा, अरे लॉन्ग तुमको लॉन्ग चबाएगा, देखो ना इतना लॉन्ग है कि बस इतना, इसमें 4 बार रटना पड़ेगा, 4 तो कंसेप्ट रखना पड़ेगा। यहाँ पे रहेगा तो ये करेंगे, यहाँ पे रहेगा तो ये करेंगे, 4 बार रट लेना, वो हम लिखाएंगे, रटवाएंगे, टेंशन नहीं लो तुम। साइन बाय कॉस में चेंज कर दोगे, बिल्कुल सही जवाब। हाँ ऊपर में आएगा sin x + cos x, नीचे में आएगा sin x। अच्छा cos x, तो ऊपर में sin x + cos x बच जाएगा, नीचे में बच जाएगा sin x। एलसीएम क्या आएगा, sin x × cos x, उसमें क्या करेगा, कहां से कहां काट देगा, कटेगा वो, नीचे में sin + cos रहता तब ना ऊपर में आके कट जाता था, इसमें तो ऊपर में आ रहा है, नहीं आ रहा है। आलोक समझ रहा है क्या बोल रहे हैं हम। चलो इसको करते हैं, i बराबर कितना है, 0 से π/4 log 1 + tan x dx। अब देखो एक बात देखो, i बराबर में, एक मिनट सुन लो, 0 से π/4, ये क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, जरूरत होगा तो दोनों को जोड़ेंगे, नहीं होगा तो नहीं जोड़ेंगे, अपना मन की मर्जी। log देखो 1 + tan x के जगह पे क्या होगा, ये लिखोगे ना, गेट बंद कर दो, आवाज आ रहा है। अब देखो tan a - b लिखल है, tan a - b के फॉर्मूला डायरेक्ट लिखे हैं, tan a - b सिखाता है सबको। tan a - b क्या होता है, tan a - बट्टे में 1 + tan 45 का मान लिखिए नहीं रहे हम लोग, इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। अब आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। और क्या लेने का मन है, बोलो। 1 + tan x लोगे एलसीएम, तो 1 + tan x + 1 - tan x होगा, tan बढ़ जाएगा, ऊपर में क्या बचेगा 2, और नीचे में क्या बचेगा 1 + tan x बचेगा। अब सुनो, ऊपर में 2 बचा, 2 बट्टे में है तो उसको 2 ठो में तोड़ सकते हैं, भाग रहता है तो माइनस में जाता है, 2 ठो इंटीग्रेशन बनेगा, नहीं बनेगा। log 2 सुनो ना, पहले करेंगे ही ना, सुनो जो बोल रहे हैं ये लोग अपने एडवांस बनते, सुनो पहले करेंगे ही, सुनो क्या बोल रहे हैं। 1 + tan x एलसीएम लोगे, ये दिमाग में बैठा रहता है, हम कर देंगे फिर वो गया। इसमें क्या लोगे एलसीएम, तो 1 + tan x + 1 - tan x होगा, तो ऊपर में क्या बचेगा, नीचे में क्या बचेगा, सुनो तो m/n होता है तो क्या होता है log m माइनस, तो log 2 माइनस log 1 + tan x, log 1 + tan x क्वेश्चन है था, किसके बराबर है, i किधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये तो i बराबर सोल्व कर रहे हैं रे, 2i हो जाएगा, इधर क्या बचेगा log 2 कांस्टेंट है बाहर, 2i का log 2 तो बाहर होगा, dx का x, π/4 π/8। अब थोड़ा समझ में आया, अब करेंगे, अब ये पहले बताए, दिमाग में बैठा है। अब देखो i बराबर, सुनो 0 से π/4 log एलसीएम क्या होगा 1 + tan x, 1 + tan x + 1 - tan x, समझते हो आप, tan मर जाएगा बराबर
0 से π/4 log 2/1 प्लस tan x। समझ रहे हो? बराबर में 0 से π/4 log 2 माइनस 0 से π/4 log 1 प्लस tan x dx किसके बराबर में है? I के बराबर में। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आगे कितना रहे? ये कैसे आया? ठीक है, तो log m माइनस log m हो गया, भरा में था तो अब लिखोगे I बराबर ठीक है। ये किसके बराबर था? क्वेश्चन था ना, I के बराबर। I बराबर में log 2 को बाहर ले लो, 0 से π/4 dx माइनस I इधर आएगा तो 2I log 2 dx का x 0 से लेके π/4 log 2 π/4 माइनस 0 तो π/4 किसके बराबर में आया है? 2I के बराबर में। हमको निकालना क्या है? I बराबर क्या हो जाएगा? log 2 गुने π/8 log 2 प्रूफ करना था। समझे? आया कि नहीं आया? अभी भी एक बार बोल के समझाया, एक बार लिख के समझाया। अब नहीं आया तो वीडियो है उसमें देख लेना, ठीक है? अब दोबारा बताएंगे, जल्दी जल्दी उतारो, तेज में उतारो। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है CBSE में भी, बिहार बोर्ड में भी। ये बता दिए, अब अगला बताएंगे। क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा, रुको। जितना भी क्वेश्चन है ना, एक टाइप का ढूंढ के करवा रहे हैं। अरे तो बता दिया, तू खुद से भी कर सकता है ना रे आलोक। बिल्कुल उसे ही बनेगा। करवा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं बढ़िया बढ़िया सवाल। हो गया। तुमको एक ही क्वेश्चन करेंगे ना, उसमें हम 3 क्वेश्चन को समेट लेंगे। देखो ना, देखो ना, ये हो गया ना। लॉग टेन समझ गया ना? वो जो दिए थे log sin x log cos x, समझे? एकदम आराम से ये क्वेश्चन समझना है, उसको 2000 बार भी लिखना है, समझा? बहुत इंपॉर्टेंट। अभी जो क्वेश्चन कराएंगे उसको घर पे जाके 4-5 बार बना लेना, जब तक दिमाग में नहीं बैठ जाए। सिर्फ एक क्वेश्चन को तुमने, ये भी जो बढ़ाएंगे, अगर उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ के बना लिया तो तुम्हारा 5 नंबरी डिफिनिट कंफर्म हो गया, सिर्फ उसी क्वेश्चन, क्योंकि उसी में 3 क्वेश्चन घुसल है। 3 क्वेश्चन घुसल है, 3, वही ढूंढ रहे थे। ठीक है, हो गया? हो गया? सब लोग समझ गए? अभी 5 मिनट तक पहले बात करना है तो कर लो, क्योंकि बीच में बोलना नहीं कोई, हम जब बताएंगे। समझा? हो गया बात खत्म? बोलेगा नहीं कोई, बात कर तो पाया तो मार कर फोड़ के आंख फोड़ देंगे। ठीक है, देखो इधर क्वेश्चन लिखना है पहले,
देखो एक ही क्वेश्चन में ना जो पूछा जाएगा 5 नंबरी, वो सारा क्वेश्चन इसी में आ जाएगा। लॉग साइन एक्स, लॉग कॉस एक्स पूछ सकता है ना, एक ही क्वेश्चन में सारा क्वेश्चन कवर्ड है। हो सकता है यही क्वेश्चन अगर ढंग का क्वेश्चन बनाएगा तो यही क्वेश्चन पूछ देगा, जो भी बता रहे हैं वही पूछ देगा, और अगर इजी बनाएगा तो बीच में से क्वेश्चन उठा के पूछेगा, जो पूरा सॉल्व करेंगे उसी में से। ठीक है, चलिए इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 प्रूफ दैट में है 0 से π/2 log sin 2x dx log sin 2x dx बराबर में -π/2 log 2। ठीक है, देखो स्टेप वाइज बताएंगे ताकि तुम्हारा दिमाग में एकदम छप जाए। सुनो क्वेश्चन, सुनो क्वेश्चन, log sin 2x dx दे सकता है, log cos 2x दे सकता है, दोनों का सेम मेथड। क्वेश्चन क्या दे सकता है, log sin 2x या log cos 2x। बगल में लिख लो, इसके बगल में लिख लो सेम प्रोसेस log cos, वैसे यही पूछता है सेम प्रोसेस। अगर पूछ दिया, अगर उसका मन है कि तुम्हारा थोड़ा सा मजा ले लिया जाए, ठीक है, तो वो पूछ सकता है ये, वैसे पूछेगा नहीं, बिहार बोर्ड को पता है कि सबको पास करना, तो जब उसको पता है। अभी जो आया था ना उसका जो चेयरमैन है बिहार बोर्ड, वो बोला इस बार पिछला साल से भी इजी पेपर आएगा, ऐसे बोला, और इस बार एक और सुविधा दिया जा रहा है। तो बोला क्या सुविधा दिया जा रहा है, तो सुविधा ये दिया जा रहा है कि आपने अगर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले रखा है और उधर 5 सब्जेक्ट में किसी में आप फेल हो गए, तो छठा वाला नंबर आपको जोड़ दिया जाएगा। तो अब ये क्या कर रहा है बिहार सरकार समझ में नहीं आता है, अजीब अजीब चल रहा है, इसलिए बोले एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले लो। ठीक है, तो जो है बच्चा ले लो ताकि पास कोई फेल तो हो ही नहीं सकता है। इतना करने के बाद भी फेल हो रहा है, मतलब चलिए कोई बात है। देखिए अब देखो स्टेप वाइज बताएंगे क्वेश्चन। अब सुनो स्टेप नंबर 1, सुन जब भी लॉग, अब कोई एक मिनट बात नहीं करे, लॉग साइन रहे या लॉग कॉस रहे, पहला काम जो 2x डिस्टर्ब कर रहा है ना, 2x को हटाएंगे। क्या करेंगे, 2x को हटा के हम उसको सिंगल में बदलेंगे। तो 2x को t मान लो, y मान लो, p मान लो, q मान लो, जो मान लो, क्या मान लो, तो 2x बराबर क्या मान लिया, एक को मानते ही डिफरेंट इंडिकेशन सब बदल जाता है, नहीं बदल जाता है। 2x बराबर t मानते ही इसका क्या करेंगे, पहले मोनो का मार खाने का मन हमको लग रहा है, बार बार बोल नहीं बोलना है, एक बार भी कुछ समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन, 5 नंबर का बोल दिया आएगा ये। 2x बराबर क्या माने t, डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, 2 बराबर में, तो dx का मान कितना रखना पड़ेगा, यहां तक में कोई दिक्कत। और डिफिनिट में अगर हम मानते हैं तो लिमिट भी चेंज होता है, नहीं होता है। तो देखो 2x बराबर t माने हो तो 2 ठो चीज होगा, एक बार x बराबर कितना लेंगे, जब x बराबर 0 लोगे तो t बराबर कितना आएगा, और x बराबर कितना लोगे, π/2 जब लोगे तो t बराबर कितना आएगा, 2 × π/2 यानी कि पाई। t का मान कितना आ जाएगा, पाई। समझ में आता है बात। अब देखो ये जो क्वेश्चन था हमारा, ये बदल के क्या बन गया बताओ। स्टेप 2 में, स्टेप 2 नहीं स्टेप 1 में ही इसको लिख लेते हैं। क्या हो गया क्वेश्चन हमारा, 0 से लेके पाई, लिमिट तो चेंज हो गया, 0 से π/2 था, 0 से पाई बन गया। अब लॉग साइन x की जगह पे क्या है, t है, और dx की जगह पे कितना है, dt/2 यानी कि 1/2। यहां तक में दिक्कत। स्टेप 1 पूरा क्लियर है। स्टेप 2 देखो, किताब एग्जाम में मत लेना, स्टेप 1 को मास्टर को सिखाना नहीं है, पूरा बनाना है, ठीक है ना। स्टेप 1 तुम लोग ध्यान रखना कि पहला स्टेप में ये करेंगे। अब स्टेप 2 में देखो फिक्स स्टेप है, ये एक अलग क्वेश्चन है, 0 से पाई log sin t dt। यही क्वेश्चन तुमको पूछा जा सकता है, 0 से पाई log sin x dx, 0 से पाई log cos x dx। दूसरी बात यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन था वो, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। अभी देखो तीसरा भी क्वेश्चन आएगा, समझे। और 4 क्वेश्चन बोले, 4 क्वेश्चन से बनेगा। 0 से पाई log sin x dx या 0 से पाई log cos x dx, 2 तो हो गया, ये 2 तो हो गया, 4 क्वेश्चन हो गया अभी तक। अभी देखते चलो, अभी सुनो देखो। अब 0 से पाई वाले के लिए प्रॉपर्टी बताए थे, एक ही प्रॉपर्टी लगता है 5 नंबरी में, यही लगता है, याद आया, यही लिखे थे कि 0 से पाई log sin x dx बताए थे, वही प्रॉपर्टी बोले थे कि बोले थे, यही पे अप्लाई होता है, समझे बात। अब देखो तो ये क्या हो जाएगा, ये जो तुम्हारा है 1/2 0 से पाई log sin t dt, यही है ना, 1/2 log sin t dt।
अब देखो इसको प्रॉपर्टी से क्या होगा 1/2, 0 से पाई क्या बन जाएगा इंटू 2 हो जाएगा, 0 से पाई क्या बन जाएगा 0 से π/2 log sin t बनेगा। यहां पे बगल में लिखोगे, क्यों हुआ ये ऐसे लिख दोगे, क्या था फॉर्मूला 0 से 2a fx dx बराबर क्या होता है 2 टाइम्स 0 से a fx dx होता है। और कब होता है जब f ऑफ 2a माइनस x किसके बराबर आ जाए fx के बराबर आ जाए। तो जब हम 0 प्लस पाई मतलब यहाँ पे पाई माइनस टी रखेंगे तो साइन पाई माइनस टी क्या हो जाएगा साइन टी हो जाएगा, मतलब सेम आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा ये समझे, ये स्टेप अब प्रॉपर्टी बता रहे थे समझा दिए थे बढ़िया से हम, क्लियर है। 2 से 2 चला गया। अब क्वेश्चन देखो, अब अगला क्वेश्चन बन गया हमारा 0 से π/2 log sin t dt, जो लिखाए थे 0 से π/2 log sin x cos x लिखाए थे, 0 से π/2 log cos x dx लिखाए थे। छोटा क्वेश्चन हो गया, समझे बात। इसी क्वेश्चन को 2-3 बार बनाना है ताकि तुमको ये पूछेगा तभी बना दोगे, 0 से पाई वाला पूछेगा तभी बना दोगे, और वो 2 वाला पूछेगा तभी बना दोगे। क्लियर हो रहा है। इसको 5-7 बार बना लेना। 6 क्वेश्चन हो गया ये। 0 से π/2 log sin t dt बन गया, एक क्वेश्चन अभी हो गया। अब चलिए इसको करते हैं, आप पहले उतना उतार तब करेंगे आगे। इसका उतार इतना नहीं तो लोग सब भूल जाएगा, इतना कर लंबा है 5 नंबरी है, और एक ही क्वेश्चन में हम तुमको बता रहे हैं सारा। लिखो इसको, अब उसको ना लिमिट लगा देंगे बस आ जाएगा। लिखो इतना, हाँ एकदम रट लेना है इसको जाके घर पे। अब log sin x तुमको हम अलग से ना बताने वाले हैं, log sin x यही हो गया ना, नहीं समझा। अब जो इसके बाद बताएंगे log sin x से है ना वो 0 से π/2 log sin x dx। लिखो हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। चलो क्या हुआ 5 नंबरी क्लियर है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का 5 नंबरी यही है, समझे बात। क्या नाम है आलोक, समझा। डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो बोले थे एक ही क्वेश्चन देंगे, वो यही क्वेश्चन है, समझा ना बात। 5 नंबरी अगर डेफिनेट का प्रैक्टिस करोगे तो कौन सा करोगे, यही क्वेश्चन करना है प्रैक्टिस। इसी में सब आ जाएगा, इसी में से आएगा, फिक्स है। बोले थे ना 5 क्वेश्चन देंगे, 2 पूरा कर दिया आज हम, नहीं हो गया। एक वो वाला एक ये एलपीपी का 2 हो गया, 2 क्वेश्चन हो गया। उस 5 नंबरिया का तरीका नहीं बता देते आनंद। वो जो एलपीपी शायद तो क्लास किया था कि नहीं किया था रियालो, पूरा दोनों किया था ना। हाँ तो गया तो पीवाईक्यू बनाया सारा, पीवाईक्यू समझ गया था, तब ठीक है, कंसेप्ट सीख गया होगा। 2 ही क्लास में तो पूरा करवा दिए थे हम, उससे बाहर नहीं आएगा, उससे बाहर आएगा तो छोड़ देना है, समझे। जितना बताते हैं उतना ही ध्यान रखना है। आगे बढ़े, log sin t dt लिख लिया, आगे करना है वही, रुक जाओ। हाँ क्या यहां तक हुआ। अब ये क्वेश्चन नया बन गया ना, बताया। अब 2 मार्क में 5 नंबर यही है, 0 से π/2 log sin t dt हो गया इतना। देखिए बढ़ते आगे, देखो ये किसके बराबर है। अभी जितने भी सोल्व करते जा रहे हैं किसके बराबर करते जा रहे हैं, सब आइए है। इतना जो सोल्व किया सब किसके बराबर है, सब आइए के बराबर इंटीग्रेशन करते जा रहे हैं। सब क्या है, पहला वाला भी जो किया था वो भी क्या था हमारा, कदर गया कदर, ये भी किया था हमारा, आइए बराबर में है, समझो बात की नहीं, कहीं दिक्कत ना है। क्वेश्चन क्या था, i बराबर 0 से π/2 log sin 2x dx था। ध्यान रखना है क्वेश्चन क्या कर रहे हैं हम। देखो अब इसके बाद आई करते करते यहां तक आ गए। अब देखो 1 मिनट सुनो, अब इसको लेना है समीकरण नंबर, या फिर ऊपर वाले को लेना है 1, तो ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जहां पे जो लेना है ले सकते हो। समीकरण 1, अब प्रॉपर्टीज फिर लगाना है। i बराबर में सुनो 0 से π/2 log sin t dt है,
साइन टी डी टी क्या बन जाएगा, 0 से पाई बाय 2 होगा ना, तो कॉस टी डी टी। किसी बच्चे को दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ तक दिक्कत नहीं ना है? प्रॉपर्टी लगाओगे ना, यहाँ पे लिख सकते हो, अगर लिखना हो तो लिख सकते हो। क्या होता है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाता है, ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स होता है। ये प्रॉपर्टी तो पता है ना सबको? नहीं, एग्जाम में जब लिखोगे नहीं ये तो बगल में ये लिखना है, नहीं तो क्या किए उसको सब समझाना पड़ता है ना, समझे ना बात, समझाना पड़ता है सब। अब देखो, अब दोनों को जोड़ोगे, आई कितना बात करता है, इधर उठ दो, वहां से उठ, वहां से इधर बिठा दें, इधर आ, इधर जल्दी, यहाँ जाते जा रहे हैं। आई आई कितना आई हो गया, 2i बराबर 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन टी प्लस लॉग कॉस टी डी टी। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब सुनिए एक मिनट, ये हो गया 0 से पाई बाय 2। लॉग में अगर जुड़ता है तो किस में जाता है रे, साइन टी गुने क्या हो गया, ये कोई काम का नहीं है जब तक इसमें 2 से गुना और 2 से भाग, समझे बात, 2 से गुना और 2 से भाग इसके बाद में करना है, अभी तो गुलगुला जाएगा। क्या हो गया ये का, एक समझ नहीं आएगा। लॉग साइन टी इंटू कॉस टी डी टी किसके बराबर में लाए हैं, 2i के बराबर में। इतना उतारेगा कि आगे बढ़े, यहाँ तक माथा पर लोड नहीं पड़ रहा है, चलो तब ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो 2i हो गया ये 0 से पाई बाय 2 लॉग, ये किसी काम का नहीं है तो इसको 2 से गुना कर लेते हैं, तो 2 साइन टी गुने कॉस टी बट्टे में 2 डी टी। अब काम का बन चुका है, ये क्या काम का बना, 0 से पाई बाय 2, ये क्या बन गया, लॉग साइन 2t बाय 2। क्या कब तक गड़बड़ा गया, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये बट्टा में जाएगा, ये लॉग साइन 2t बाय कितना होगा, 2 dt। कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखो, अब फिर ये किसके बराबर है, अगर 2i बराबर ये है, भागा में रहता है तो किस में चला जाता है, 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन 2t माइनस लॉग 2। यहां तक में किसी को दिख रहा, हाँ कुछ कुछ दिख रहा है रे, कुछ कुछ दिख रहा है कि नहीं, लॉग साइन 2t माइनस 0 से पाई बाय 2 लॉग 2 dt। क्वेश्चन जो दिया था, इतना बनाते बनाते भूल मत जाना, क्वेश्चन यही दिया था, नहीं दिया था, log sin 2x dx दिया था, और हमने log sin 2t dt लाए हैं, दोनों तो सेम है ना। अब यही प्रॉपर्टी भी किताब में लिखा है एक ठो, कि प्रॉपर्टी में लिखा है, अगर मान के चलो कुछ भी a से b fx dx है, तो इसको हम x को बदल के, x का वेरिएबल बदल दोगे तो ft dt, दोनों सेम ही होगा, कोई गलत, t के जगह पे x, x के जगह पे t, t के जगह पे y, y के जगह पे, मतलब दोनों क्वेश्चन सेम है, ये अलग अलग आंसर नहीं आएगा। अगर मान के चलो 0 से 1 x dx का आंसर निकालो, 0 से 1 x dx का आंसर निकालो, या 0 से 1 t dt का आंसर निकालो, अलग अलग आएगा, सेम आएगा ना। वेरिएबल अगर बदल दिए तो dt t दोनों बदलेगा ना, दोनों का सेम आता है, आंसर नहीं आता है, क्लियर हो रहा है बात। लेकिन फंक्शन मत बदल देना, फंक्शन बदलेगा तो डिफरेंशिएशन बड़ा लगता है, फंक्शन सेम है, fx इधर भी है इधर भी ft ही है, समझे। जैसे इधर sin x है तो sin t का और sin x का इंटीग्रेशन सेम होगा। क्या बोल रहे हैं, समझ रहा है कि नहीं समझ रहे, किसको नहीं आ रहा है, ये तो वही वाला बात हो गया, फिर हम अपना काम करिए, हम अपना कर रहे हैं, ठीक है। देखो इधर, जैसे x स्क्वायर dx का 0 से लेके 1 तक इंटीग्रेशन करो, इसका जो आंसर आएगा और इसका जो आंसर आएगा अलग अलग आएगा या सेम आएगा, बता, सेम आएगा ना। वही बोले fx dx रहे ft dt रहे, दोनों का आंसर क्या आता है, सेम, खाली फंक्शन नहीं बदलना चाहिए। ये प्रॉपर्टी पता है, ये प्रॉपर्टी से। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये 2i के बराबर में क्या हो जाएगा, बोलो, 2i के बराबर में, ये जो क्वेश्चन था क्या था, ये i के बराबर था ना, माइनस सॉरी i माइनस log 2 कांस्टेंट है, dt कहां से कहां तक, 0 से पाई बाय 2, समझ रहे हो बात।
कितना समझ रहे हो? 0 से π/2 dt हो गया। अब देखो 2i में से i जाएगा तो कितना हो जाएगा? i बराबर माइनस log 2 dt का t 0 से लेके π/2, तो i बराबर में माइनस log 2 t का कितना हो जाएगा? π/2 होगा। तो i बराबर आ गया माइनस π/2 log 2 है। नहीं आ गया? ये 2 काट मत देना, log 2 अलग है, ठीक है। चलो समझ में आया अंकित? फिर करवाएंगे log sin x का भी करवाएंगे, तो लोग बेहोशी में जा रहा है लग रहा है। लिखो इसको, लिखो ना, अभी करवाएंगे, क्लियर होगा। कहाँ से लिखना था? यहाँ से, हाँ लिखो लिखो, कोई बात नहीं, एक और कराएंगे सेम टू सेम क्वेश्चन log sin x का। लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं है, अभी लिखो ना, लिखो इसको। हाँ हिंदी में 2 से गुना और भाग करने को, हाँ लिख देना। बोले तो थे सब कुछ जितना लिखोगे उतना, 5 नंबरी है ना, पूरा बनाना है, पूरा लिखना है, छोड़ना ना है। अभी करवाते हैं, फिर log sin 2x से करवाएंगे। लिखो अब log sin x dx log cos x dx करवाएंगे। बिल्कुल इसको देखिए तो डिफरेंशियल इक्वेशन का 3 टाइप पढ़ाना है और ऑर्डर डिग्री पढ़ाना है। ऑर्डर डिग्री तो तुरंत हो जाएगा, 3 टाइप। अभिमन्यु, डिफरेंशियल इक्वेशन कितने टाइप के होते हैं, कैसे सोल्व करते हैं, कौन कौन से? हाँ हाँ, लीनियर, हाँ, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजेनियस और लीनियर, यही 3 टाइप का है। इतना ही बताएंगे जितना से तुम लोग झेल लो, ये नहीं कि बाइक पे जा रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है सड़क पे चल रहे हैं कि फ्लैट में चल रहे हैं, ऐसा सदमा नहीं देंगे। बोले तो 5 नंबरी आता है, उससे बहुत क्वेश्चन आता है डिफरेंशियल इक्वेशन से, उसमें ऑर्डर डिग्री वाले ज़्यादा आता है। ऑब्जेक्टिव में ऑर्डर डिग्री आता है, जो 5 मिनट पढ़ाएंगे तो आ जाएगा तुमको ऑर्डर डिग्री वाला क्वेश्चन। और उसके बाद में 5 नंबरी और 2 नंबरी में सोल्व करने वाला आता है, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। 5 नंबरी और PYQ लाया है बुक, PYQ का बुक लाया है, लाओ तो इधर दिखाते हैं। डिफिनिट का बनाया घर पे, बन रहा था PYQ, बहुत सारा ये सब टाइप का नहीं बन रहा होगा, बाकी तो बना दिया होगा बहुत सारा। ऑब्जेक्टिव तो पूरा 2 नंबरी पूरा बन गया होगा, बनाइए नया सारा ना। उतारो जल्दी, उतारो इसको, पूरा उतार लिया। अच्छा कोई पूरा उतारो, फिर से उतारो। लघुत्तरीय में पूछा हुआ है बहुत बार। रे log 1 + 10x जो था ना, log 1 + 10x दीर्घोत्तरीय में पूछा हुआ है, मान निकाले, देख रहे हो कितना भाग्य अच्छा था, समझा? log 1 + 10x ने बताया है, जो बोले 2 नंबरी में पूछेगा, 5 नंबरी में पूछा हुआ 2020 में, 5 मार्क्स में। रूट कॉट देखो, बहुत 2019 में तो कोरोना लग गया था क्वेश्चन को। रूट कॉट एक्स में रूट कॉट एक्स प्लस रूट 10x पूछा है 5 नंबरी में, देख रहे हो ना? अभी बताया ना, रूट कॉट एक्स 90+, बहुत इजी है। लोग tan थीटा प्लस cos थीटा वाला है 100, इसीलिए तुमको सर बोलते रहते हैं इसको भगाइए जल्दी से, यही सब आतंकवादी जो मचाता है तू लोग।
करवा रहे हैं अभी log cos x। देखो log cos x वाला तो बहुत बार पूछा है, log sin x log cos x वाला, ठीक है करवाएंगे। ककड़ा ककड़ा अभी और कर रहा है, रुक। हो गया इतना, कितना हुआ, ये हुआ। अब देखो क्वेश्चन दे रहे हैं 0 से π/2 जो क्वेश्चन पूछा है, अभी जो क्वेश्चन देंगे वही लॉग। देखो कितना बार पूछा है, 2024 में पूछा है, 2011 में पूछा, 2014 में, 2016 में। देखो 16 के बाद में 24 में पूछा है, तो 25 में फिर नहीं पूछा है, 26 में हो सकता है पूछ दे, समझो बात। 26 में फिर से यही पूछ दे, हो सकता है ये क्वेश्चन को ये उतार लिया, पूरा उतार लिया। चलो दोनों क्वेश्चन 0 से π/2 log sin x dx या 0 से π/2 log cos x dx, समझे। दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेम है, log sin x dx। सबसे पहले सुनो, अब ये बताए थे ये रहता है तो किसके बराबर मानेंगे, उतारना नहीं अभी बिल्कुल भी, हम बता रहे हैं तो खुद से कॉपी बनाना, समझा, कॉपी में खुद से बिना देखे बनाना। 0 से π/2 रिपीट होगा वो सारा कंसेप्ट, log sin x dx इक्वेशन नंबर 1। i बराबर कितना होगा बोलो, 0 से π/2 log cos x dx। क्यों बोले हैं कि दोनों सेम है, अगर cos रहेगा तो sin होगा, sin रहेगा तो cos रहेगा, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेम आएगा, इसका सॉल्यूशन उसका क्या आएगा, सेम आएगा। देखो आप दोनों को क्या करते हैं, उसके बाद में दोनों को क्या करते हैं रे, तो 2i बराबर कितना होगा, 0 से π/2 log प्लस log cos x dx। कोई दिक्कत यहां तक, तो 2i बराबर में हो गया 0 से π/2 log sin x गुने, कहीं तक दिक्कत। अब देखो 2i बराबर में 0 से π/2, किससे 2 से गुना और भाग, तो डायरेक्ट लिखे हैं, पिछला में तो लिखे ही है, कितना बार लिखे उसको, कोई दिक्कत। 2i बराबर में 0 से π/2 log sin 2x माइनस 0 से π/2 log 2 dx, किसके बराबर में आया है। अब ये क्या लिखोगे एग्जाम में, हमने जो बोर्ड पे पिछला सवाल किया था उसमें ये i के बराबर था, ठीक है, ऐसा नहीं लिखना है, फिर से इसको पूरा सोल्व करना, समझे। 5 नंबरी है ना, जो कैसे किया था 2x को t मान के उसके बाद पूरा सोल्व करना। लिखो इतना पहले, इतना लिखो, हाँ फिर से वही क्वेश्चन है, फिर से हाँ हाँ लिखो ना, पूरा करना है, क्या करना है ना ना ना, अरे पूरा करना है फिर से 2x को t मान के। अरे 5 नंबरी सवाल है, पूरा करवाए ना, इसलिए तो एक ही क्वेश्चन पे लगाए हुए हैं, तब से अलग फ्रॉड चल रहा है। 20 क्वेश्चन और इसमें हम प्रैक्टिस करवाएंगे, लेकिन जितना क्वेश्चन कराए हैं पहले उसको करो, ठीक है। और संडे को जब आओगे तुम लोग तो 20 हम और क्वेश्चन कराएंगे, किसका, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन का, समझे बात। 20 क्वेश्चन और करवाएंगे, अभी पहले एक टाइप और बचाओ बता के। 20 क्वेश्चन हमको प्रैक्टिस करवाना है, किसका और इसका, इसी टॉपिक, ताकि तुम्हारा ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाए पूरा, समझे बात। कितना हुआ है टाइम आनंद, 9:45 हुआ है, टाइम फिक्स है, 10 बजे खत्म हो जाएगा ये। और 20 क्वेश्चन बोल दिया ना, बाकी रहेगा तुम्हारा सारा क्वेश्चन जितना आज बताएंगे उसी से बन जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा 20 क्वेश्चन और हम तुमको बताएंगे, जो कहीं से और अगर पूछे तो वो भी बना दो, इसलिए बोल रहे। यहां तक हुआ, अब ये यहां उतारे तुम लोग, 2x बराबर t, सेम 2x बराबर t, फिर से वही लगाना स्टार्ट कर दो कहानी, इसको पहले फिर से पूरा 2x बराबर t, फिर क्वेश्चन बनेगा 0 से पाई वाला। अभी लेकिन जल्दी बन जाएगा, वो उतना नहीं करना पड़ेगा, देखो ना अपने आप तुम्हारा काम तुरंत बन जाएगा। उतार लिया लो, कितना तुम लोग भी उतार लिए सब लोग।
उसके बाद देखो ना हम कर देते हैं। देखो तुम लोग अगर उतार लिए हो तो मत उतारो, अब आगे मत बनो, ठीक है, सीखना है मेन, छापना तो है ही बाद में, छोड़ दो। उतार लिए इतना पहले, मोनो देखो, छोड़ो, देखो इसके बाद में क्या सिखाए थे, जब log sin 2x या log cos 2x है तो 2x को क्या मानते हैं, लेट 2x बराबर, कोई दिक्कत, जब 2x बराबर t मानेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 बराबर में dt बट्टा dx, तो dx का मान कितना आएगा, dt बट्टा, कोई दिक्कत इसी बच्चे को। अब लिमिट चेंज करते हैं, जब x बराबर 0 है तो t बराबर भी 0 है, और जब x बराबर π/2 है तो t बराबर कितना है, कोई दिक्कत यहां तक। अब देखो, अब ये जो हमारा क्वेश्चन है ये क्या बन गया, 2i बराबर में 0 से π/2 क्या बन जाएगा, 0 से पाई log sin t dt बट्टे में 2, तो 1/2 को बाहर लिख लें, चलो अभी बढ़ाई दे, 1/2 तो बाहर हो जाएगा, समझ रहे हो ना, जगह नहीं है, माइनस, अब बताओ 0 से π/2 अभी रहने देते हैं, log 2 dx, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक। अब देखो, अब सुनो, 1/2 बाहर है, 0 से पाई log sin t dt हो रहा है, एक मिनट सुन लो, अब बिल गए अभिनंदन, log sin t dt 0 से पाई, आते ही दिमाग में प्रॉपर्टी आखिरी वाला 5 नंबरी वाला मत भूलना, 0 से पाई log sin, 0 से पाई log sin, 0 से पाई log sin, यही एक जगह के लिए वो प्रॉपर्टी बना है, ये बात याद रखना, यही एक जगह के लिए, 0 से पाई किससे बदल जाएगा, 0 से π/2 में, बस इसी के लिए बनाया, और उसका कोई यूज नहीं है, किसी क्वेश्चन में यूज नहीं करते हैं, सिर्फ इसी के लिए, एक क्वेश्चन के लिए, समझे बात, सिर्फ इसके लिए, इतना दिमाग में रखना, माइनस log 2 0 से π/2 dx, इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं है, वो तो अपने आप होते जाएगा, उसमें कोई दिक्कत, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2 0 से π/2 log sin t dt, log 2 dx का 0 से इसके बराबर में अभी हम लिखते जा रहे हैं 2, और ये क्वेश्चन जो था हम जो सोल्व कर रहे हैं वही है कि नहीं है, log sin dx कर रहे थे 0 से π/2, ये किसके बराबर है, i के बराबर नहीं है, यही क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, ये i के बराबर हो गया, तो देखो 2i बराबर में i माइनस log 2x का हो गया π/2, हो गया कि नहीं हो गया, अब ये हो गया 2 में से आई गया तो i बराबर माइनस log 2 π/2, आंसर क्या आएगा, माइनस π/2 log 2, है ना, क्लियर है, दोनों का आंसर सेम, 2 मार्क नहीं है, 5 नंबरी में 2014, 11, 16, 17, 18 सब में पूछा है, बता दे रहे हैं 5 नंबरी है, हो गया। अब एक टाइप का और सिखाएंगे तुमको, और उसके बाद में तुमको बोलेंगे कि घर पे बनाना पहले, समझे, 5 नंबरी 2 नंबरी जितना भी है सब पहले प्रैक्टिस करना, और करवा देंगे तो कहीं बेहोश हो गया, 20 क्वेश्चन और हम करवाएंगे, लेकिन अगला क्लास में करवाएंगे, संडे को 20 डेफिनेट का और करवाएंगे, बहुत नीचे हो गए, क्लियर हो गया ना। प्रश्न नंबर समझा क्या पूछता है, यही वाला पूछता है बार बार, हाँ लो सेम सेम सेम, कुछ नहीं चेंज, सॉल्यूशन दोनों का सेम ही है, आंसर भी सेम ही है, -π/2 log 2 दोनों का आंसर आता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो बच्चा रटे रहता है आंसर, -π/2 log 2 आंसर। तीनों प्रॉपर्टी समझ में आया, प्रॉपर्टी 1 याद हो गया, a से b f x dx का खूब क्वेश्चन करवाए, f ऑफ a प्लस b माइनस x dx, ठीक है। दूसरा वाला प्रॉपर्टी क्या था, -a से f x dx, उसका काम क्या है, सिर्फ ऑड फंक्शन को 0 बनाना, समझे बात, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है जब ऑड फलन देगा तो उनसे क्या होगा 0, और तीसरा जो प्रॉपर्टी बताया उसका इस्तेमाल सिर्फ यहीं पे करते हैं और कहीं नहीं उसका इस्तेमाल, क्लियर हो रहा है कंसेप्ट, खाली ऑब्जेक्टिव में 2 नंबरी पूछेगा ना तो उसमें भी काम आएगा, सोल्व करेंगे 0 आएगा, लिखना पड़ेगा f माइनस एक्स बराबर लिखाएंगे, हम करवाएंगे, और क्वेश्चन हम 20 तुमको और करवाएंगे, कब, संडे को आना,
पहले संडे को 20 क्वेश्चन इसका कराएंगे, 40-50 क्वेश्चन करवाएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसके बाद में 3D पढ़ाएंगे संडे को। क्लियर है बात? क्या हुआ? क्या घड़ी उड़ी नहीं अलाउ है, कुछ नहीं लेके जाने देता है, जूतों खुलवा देता है रे कई सारे सेंटर पे, नहीं लेके जाना। कैलकुलेटर कर लिया था लेकिन पकड़ा जाता ना तो एक्सपेल हो जाता, पकड़ा जाता तो एक्सपेल हो जाता। अंदर चला गया लेके तो अलग बात है, लेकिन उन्हें पकड़े गए ना अगर तो एक्सपेल्ड हो जाता है। अरे हम लोग का फाइनल ईयर में जो है ना बता रहे, अरे सुन, फाइनल ईयर में क्या हुआ था, कॉलेज में तो नॉर्मल है ना ब्लूटूथ लगा के कान में जाना। एक बच्चा ना धोखा से, मतलब आदत हो जाता है, कई सारे को कान में लगा भी रहेगा तो याद नहीं रहेगा कान में लगा हुआ। धोखा से क्या होता है, हम लोग को फाइनल सेमेस्टर के बाद बता रहे हैं, 8वां सेमेस्टर में उस साल उसको डिग्री जॉब मिल गया था, जॉब में जाता, वो धोखा से जो है ना ब्लूटूथ लगा के क्लास में चला गया एग्जाम देने के लिए। आधा 1 घंटा बीत गया ना तो क्लास इंग्लिश जो चेक डिपार्टमेंट का होता है ना हेड, वो आया तो उसको कान में देख लिया लगा हुआ ब्लूटूथ, समझा, उसका कॉपी ले लिया, लेकिन उसको चला गया, एक्सपेल कर दिया उसको। 1 साल गया उसका सिर्फ, जबकि रोने लग गया कि मतलब हम जानबूझ के नहीं लाए हैं, और वास्तव में चोरी कर भी नहीं रहा था। लास्ट फाइनल सेमेस्टर में 3-4 सब्जेक्ट रहता है, कोई चोरी नहीं करता, वो धोखा से चला गया था। लेकिन रूल था ना, आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कुछ भी नहीं ला सकते। कैलकुलेटर अलाउ था, लेकिन कॉलेज वाले तुमको कैलकुलेटर देगा, वो कैलकुलेटर यूज करना है, अपना लेके नहीं जा सकते। कैलकुलेटर अलाउ है, कॉलेज में अलाउ है, लेकिन कैलकुलेटर तुमको अपना मोबाइल खोल के देगा कि हाँ लो कैलकुलेट करो, और दो मोबाइल। हम लोग को भी जरूरत हुआ था तो दिया था, समझा, पकड़ लिया था, निकाल दिया था उसको, जबकि सब जान रहा था। वो जो क्लास में बैठा वो जो टीचर जो था वो भी जान रहा था कि ये चोरी नहीं किया है, लेकिन रूल था। वो कितना भी गिड़गिड़ाया, सर हमारा जॉब लग गया है, हमको जो है सोती कर दीजिए, मतलब गलती हुआ है, बहुत रोने लग गया था, एकदम पैर पकड़ के रोने लग गया था। फिर भी जो रूल है, कॉलेज का रूल होता है ना। कॉलेज में ना एक चीज है कि तुम ना थोड़ा कम भी लिखोगे तो पास कर देगा टीचर कॉलेज में, लेकिन अगर तुम चोरी करते हुए पकड़ा गया ना तो तुमको 1 साल का तो बैक लगाएगा ही लगाएगा। 4 साल का बीटेक तुम्हारा 5 साल का हो। कॉलेज का रूल होता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है। अगर आपने थोड़ा कम भी लिखा है तो टीचर तुमको पास कर देगा। कम भी लिखा है टीचर के हाथ में होता है पास करना, लेकिन अगर चोरी करता हुआ पकड़ा गया तो उसमें बैक लगाता है 1 साल, कम से कम मिनिमम 1 साल। और कई सारे बच्चे जो ज्यादा बदमाशी करने लगे, चोरी कर लिया उसके बाद चढ़ी दिखाता है, उसको 2-2, 3-3 साल का बैक लगा देता है। 2024 में खत्म होने वाला बीटेक 2027 में खत्म हो रहा है, 2026 में खत्म हो रहा है, कंप्लीट ही नहीं कराता है उसको, ऐसे कराता है। ठीक है, हो गया, उतार लिए इतना, ये कंप्लीट है। चलो अब डिफरेंट इंटीग्रेशन का आखिरी टाइप है, लिखो टाइप नंबर कितना है, टाइप नंबर 3 या 2 है, जो भी है लिख लो। ये है क्या, मॉडुलस का इंटीग्रेशन। लिखो मॉडुलस का इंटीग्रेशन, बस खत्म। ये बहुत इजी है रे, इसमें दिमाग नहीं लगाना है, बहुत इजी है। हाँ पूछता है मॉडुलस का इंटीग्रेशन, 5 नंबरी, 2 नंबरी, 1 नंबरी, सब में पूछा हुआ है मॉडुलस इंटीग्रेशन। हाँ तीनों में पूछा हुआ है, इसलिए बता रहे हैं। अब बहुत इजी है मॉडुलस का इंटीग्रेशन। अब एक तो बात बताओ, सबसे पहले 1 मिनट सुनो, आवाज नहीं निकालो, आराम से लो। एक तो बात बताओ, अगर हम तुमको बोले 1 से लेके 5 तक, 1 मिनट सुन लो, 1 से लेके 5 तक x dx का इंटीग्रेशन बताओ, सब बता देगा। x का क्या होगा, x² 2 1 से 5, तो ये हो गया 25/2 और माइनस 1/2 यानी कि 24/2, यानी कि आंसर कितना होगा 12। और कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बोलेंगे हम 1 से 5 तक नहीं करेंगे, हम इसको करते हैं सर, 1 से 5 x dx दिए थे आप, अब इसको तोड़ लेते हैं, 1 से 2 में, 2 से 3 में, तुम बोल रहे हैं 3 से 4, तो उसका मन करेगा नहीं हम 3 से 5 में करेंगे, समझा। मतलब ये ब्रेक कर लिया, लेकिन लिमिट फेल नहीं हुआ है। 1 से 2 तो फिर 2 से 3, फिर 3 से 5, ये नहीं कि 1 से 2 एक के बाद 3 से 5, ऐसे नहीं कर सकते हैं। ब्रेक नहीं होना चाहिए, पूरा आना चाहिए। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, सारा आगे कितना आ गया। इसका भी इंटीग्रेशन करो या उसका, दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, सेम। दोनों का सेम आता भी है। देखो x dx कितना होगा, x² 2 होगा, डायरेक्ट के माने रख देते हैं, x², चलो x² 2 कहां से कहां तक, 1 से 2, x² 2 नहीं, इसका काम है मॉडुलस में काम है, इसलिए बता रहे हैं, ऐसा नहीं करवा रहे हैं।
तुमको ऐसा एग्जाम में बोलेगा नहीं कि इसको ब्रेक करके बता है, ऐसा नहीं बोलेगा, तुमको बनाना है बस। अभी मॉडुलस में काम आया। अब विश्वास मानो कि सेम आएगा, ठीक है। अब हमने बताएगा भी इसको जो सॉल्व करो तो आंसर सेम आता है, ठीक है। विश्वास नहीं हो तो घर पे जाके ट्राई करना, नहीं बने तो मिलना अकेले में, ठीक है। चलो ये समझे बात, आंसर सेम आता है ब्रेक करने पे। ये इसलिए बताए हैं क्योंकि जरूरत क्या है बताते, देखो y बराबर मॉडुलस तो थोड़ा थोड़ा पढ़ाए थे ना, अभिनव ने मॉडुलस पढ़ाए थे। मॉडुलस कैसे खोलते हैं, मॉडुलस दो मतलब क्रिटिकल पॉइंट से पीछे माइनस से खुलता है और क्रिटिकल पॉइंट से आगे, याद है कि नहीं याद है। इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना होगा, 0। तो जब 0 से पीछे खोलेंगे तो y बराबर कितना आएगा, आगे खोलेंगे तो y बराबर कितना आएगा, दूसरा दे रहे हैं y बराबर दिए मोड ऑफ x माइनस 1। क्रिटिकल पॉइंट इसका क्या होगा, तो 1 से पीछे खोलोगे तो माइनस x माइनस 1 और आगे खोलोगे तो इसको 0 के बराबर करके क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। ये तो दिक्कत है ना है। तीसरा क्वेश्चन दे रहे हैं y बराबर दे दिए मोड ऑफ 2x प्लस 3। मॉडुलस से क्रिटिकल पॉइंट कितना होगा इसका, -3/2। क्रिटिकल पॉइंट से पीछे माइनस से खुलेगा और उसके आगे प्लस से खुलेगा। तो जब मॉडुलस का क्वेश्चन देता है, जब मॉडुलस का क्वेश्चन देता है तो डायरेक्ट ओपन, जैसे मॉडुलस x dx दिए तुमको, तो उसका तो तुमको पता है ना मॉड x का इंटीग्रेशन क्या होगा, नहीं पता है, लेकिन पता है कि क्रिटिकल पॉइंट से पीछे माइनस से खुलेगा और क्रिटिकल पॉइंट से आगे प्लस से खुलेगा। तो ऐसे पहले खोलना पड़ता है, उसके बाद उसको इंटीग्रेट करते हैं, समझे बात। जैसे हम तुमको एक क्वेश्चन देते हैं, अभी पूरा उतारना एक साथ ही देखो। क्वेश्चन दे दिए 0 से लेके 2 तक मोड ऑफ x माइनस 1 dx, ठीक है, ये क्वेश्चन दे दिए। तो अब देखोगे इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना है, मोड x माइनस 1 जो है 1 से पीछे खुलेगा माइनस से और 1 से आगे खुलेगा, तो ब्रेक कहां पे होगा, 1 पे, समझ रहे बात। तो 0 से 1 जाएंगे तो ये माइनस से खुलेगा और 1 से 2 जाएंगे तो, समझे बात। तो यही क्वेश्चन करना होता है। क्या होगा ये बताओ, 0 से 1 ये किस साइन से खुलेगा, माइनस से, तो x माइनस 1 dx। अब फिर 1 से 2 है, 1 से नहीं, 0 से 2 नहीं, 0 से 1 तो ले लिए, अब कहां से कहां जाएंगे, 1 से 2 में 1 से बड़ा हो गया तो प्लस से। अब दोनों का इंटीग्रेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इजी हो गया, माइनस x माइनस 1 ये तो कर लोगे ना अपने से, अब लीनियर से डायरेक्ट कर ले, ये इंटीग्रेशन आता है ना। क्लियर है, लिखो इतना पहले लिखो और करवाएंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराएंगे। उतारो यहीं से मॉडुलस का इंटीग्रेशन उतारो, हो गया खत्म ये भी टॉपिक, बहुत आगे था। अभी इसको क्वेश्चन कराएंगे, 10 बज गया ना, टाइम भी हो गया होगा, हम पढ़ाएंगे आगे। लॉग साइन मॉडुलस, हाँ उसको बाद में करेंगे, 20 नंबर का क्वेश्चन करेंगे उसको। मोड वाला क्वेश्चन सब है तुम्हारा पीवाईक्यू वाली बुक में भी दिखा देंगे, अभी जो आया हुआ वही करवा ही देंगे। 3-4 क्वेश्चन आया 2 नंबरी में भी और उसमें भी आया। प्रॉपर्टीज नहीं है ये, मतलब हाँ उसको प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है कि ए से बी एफएक्स डीएक्स को तोड़ तोड़ के लिख सकते हो, लिखा होगा किताब है प्रॉपर्टी, लेकिन तुमको रटना नहीं है। जो बोले 3 प्रॉपर्टी वही रट लो, तुम्हारे लिए ब्रह्मास्त्र है वो। उस 3 ठो में कहाँ क्या काम आएगा वही बता दिए। रटुआ मास्टर नहीं है कि वही लिख लो पूरा 10 हो, रट लेना और एग्जाम में चल जाना। जितना बोले हैं उतना ही याद रखना, यही टीचर में और किताब में अंतर होता है। किताब अगर पढ़ता तो किताब पढ़ता तो सारा रटता, लेकिन बता दिए कि हाँ ये ऐसे पढ़ना है, बस उसी का इतना फीस लेते हैं मास्टर धीरज सर से ना। लॉग tan dx भी दिया हुआ है, बता ही दिए। tan स्क्वायर cos स्क्वायर मोड, देखो मोड cos x वाला क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ है मोड cos x, अभी बताएंगे। उसके बाद में मोड cos x पूछा है, एक सेकंड, एक ही क्वेश्चन पूछा है, ऑब्जेक्टिव में पूछा है। कंसेप्ट खत्म हो गया है। दो 3टा क्वेश्चन है वो भी करवा ही देते हैं। अब घर पे बैठ के इंडेफिनिट और डेफिनिट का तुम्हारा काम क्या रहेगा, 3 दिन तक करना।
PYQ खूब करना है, समझे। मेन पहले थ्योरी वाला कॉपी जो पढ़ा है, किताब बिल्कुल भी मत बनाना। पहले क्या बोल रहे हैं सुनो ढंग से, पहले मेरा वाला क्लास नोट प्रॉपर तैयारी कर लेना। सुनो जितना बोल रहे हैं आनंद, सबको बोल रहे हैं ये बात। पहला मेरा क्लास नोट बढ़िया से कर लेना है। सेकेंड स्टेप में PYQ का बुक लेके बैठना है, बिना सॉल्यूशन देखे उसको सारा सॉल्व करते हुए जाना है। जो जो क्वेश्चन नहीं बना उसमें गोला लगा के नेक्स्ट डे लेके आना है। कहीं कोई सॉल्यूशन मत देखना, बार बार बोल रहे हैं हम, समझिए बात। मेरा सॉल्यूशन क्लास नोट देखना है, उसके बाद में PYQ लेके बैठना है, इंडिफिनिट डिफिनिट दोनों का बनाना है, लाइन बाय लाइन। जितना बन गया, नहीं बना तो सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में फिर से ट्राई करेंगे खुद से। बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो संडे को वही डिस्कशन होगा पूरा। पहले PYQ पूरा कवर करेंगे संडे को, समझिए बात। उसके बाद में फिर NCERT बनाना होगा तो भी हम बताएंगे, NCERT बना लो, अपने आप बन जाएगा वो भी, ठीक है। जैसे बोल रहे हैं वैसे, क्योंकि मेन तैयारी हम किसका कर रहे हैं, एग्जाम के ना। NCERT का तैयारी नहीं कर रहे हैं, मेन तैयारी हम 12th में नंबर लाने का कर रहे हैं। तो जो पूछा जाता है वो कंसेप्ट से हमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, जो हम पढ़े हैं उस कंसेप्ट से, ये ध्यान देना है मेनली, पहले काम। सेकंड काम है कि NCERT सारा बनाना। हो गया इतना, अभी खत्म नहीं हुआ है, लिखो इसको, और क्वेश्चन कराएंगे अभी। करवाए हैं, बोलो क्या हुआ, बोलो। ब्रेक देंगे, अभी ये खत्म होगा ना, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले देंगे ब्रेक। हाँ ये बहुत थक गया होगा तो लोग, डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले देंगे ब्रेक, चिंता नहीं करो। 10-15 मिनट का ब्रेक देंगे, 15 मिनट। आज अभी तो थक गए। हो गया इतना, उतार लिए, ये हो गया उतना, ये उतारे इतना। अब क्वेश्चन देते हैं, एक दूसरा तुम लोग करो तो। चलो एक क्वेश्चन देते हैं। E का पावर मोड x dx -1 से लेके 1 तक। अब सारा अच्छा क्वेश्चन कराएंगे, जो बिहार बोर्ड का औकात नहीं है उससे बाहर क्वेश्चन है। देखो E का पावर मोड x dx दिया है, कहां से कहां तक दिया है रे, -1 से 1। सुनो, -1 से 1 में दिया है, मोड कहां पे लगा है, x पे। क्रिटिकल पॉइंट कितना होगा, 0 होगा। 0 से पीछे, 0 से आगे, तो तोड़ेंगे कहां से कहां तक, प्लस। क्वेश्चन बन जाएगा E का पावर, दोनों का आता है इंटीग्रेशन। E का पावर -x का विलम लीनियर से कर लोगे, लिखो जल्दी से, ये अपने से करो, हम उसे कर देते हैं। E का पावर -x बट्टे में -1 हो जाएगा इसका, -1 से लेके 1 तक। E का पावर x का E का पावर x हो जाएगा 0 से लेके 1 तक। अब तो मान रख दोगे ना अपने से। उतारो जल्दी से, दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं। -2 से लेके 2 तक मोड ऑफ x + 1 dx करो। फिर तीसरा देंगे, ये तो कर देगा तुम लोग, देखते चलो जल्दी जल्दी। -1 नहीं लेगा, -x है तो विलम लीनियर से x का कोएफिशिएंट -1 नहीं नीचे में लिखेगा, ओ -1 से 0, समझिए बात। तो उतारो उस मोड x + 1 dx करो खुद से, मोड x + 1 dx अपने से करो। वो जो आईफोन वाला सब आता था, उस सबको भी लेक्चर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आईफोन वाला नहीं आता था एक तो, कभी कभी बीच बीच में। हाँ राजा सब मिल रहा है ना, हाँ सबको बोलना कि पढ़ लेना। हाँ पास कर जाए, इसे पास कर जाएगा। हाँ सब बच्चे जो हमारे पास पढ़े हुए हैं, अपना बच्चा सबको दे दो, सब पास कर जाएगा। चाहे थोड़ा फीसें कम दिया है तो क्या हो गया, पढ़ ले। क्लासरूम का तो मजा नहीं लिया ना। ए बता
-2 से -1, गुड, वेरी गुड। हाँ, क्रिटिकल पॉइंट से पीछे, क्रिटिकल पॉइंट के आगे। करो खुद से जल्दी वो क्वेश्चन। क्रिटिकल पॉइंट से पीछे, क्रिटिकल पॉइंट से आगे, जल्दी जल्दी करते चलो। मॉडुलस वाला भी भरमार क्वेश्चन करवा देंगे तुमको, कहीं पे भी क्वेश्चन ना दिक्कत हो तुमको। करवाए बोलो आलोक। देखो ये कर लोगे खुद से कि हम ही करें? इससे क्या होगा? -2 से -1 माइनस ऑफ x + 1 dx होगा कि नहीं? -1 से पीछे नेगेटिव से खुलेगा, अब प्लस बोलो -1 से 2 तक x + 1 dx। अब कर लोगे अपने से, माइनस तो बाहर हो जाएगा, -2 से लेकर 2 तक x + 1 dx हो गया। -2 से सॉरी -1 तक, क्या कर रहे हैं बार। फिर -1 से लेकर 2 तक x + 1 dx हो गया। कर लोगे खुद से? हो जाएगा ना? जो भी आएगा कर लेना, ट्राई कर लेना अपने से। दूसरा नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा दे रहे हैं, मॉडुलस वाला क्वेश्चन खूब सारा करवा देते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क वाले के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसमें सारा कवर्ड रहेगा तुमको। 0 से 2 पाई mod cos x dx। 0 से 2 पाई हम एक बार ले लिए, वैसे तुमको कभी देगा 0 से पाई, 0 से π/2, 0 से 3π/2, 0 से 2 पाई, -π/2 से π/2, कहीं भी दे सकता है, समझे? तो तुमको सिखा रहे हैं, एक क्वेश्चन इसी से सारा बन जाएगा। 0 से 2 पाई लिखो, ये वाला क्वेश्चन हम करवाएंगे अभी। 0 से 2 पाई mod cos x dx। 0 से 2 पाई mod cos x dx। यहाँ पे mod sin x भी दे सकता है, mod tan x, mod cot x, mod cosec x, वैसे देता cos x ही है। बिल्कुल हम बताएंगे, अभी रुक जाओ, पहले उतार लिए, सुनो। अब सुनिए 1 मिनट, मॉडुलस में कौन है और 0 से कहां तक लेना है? 2 पाई तक। तो ये बात तो पता है, मॉडुलस से 2 चीज होता है, या तो प्लस से खुलता है, या जब वो माइनस रहता है तो माइनस से खुलता है, और जब वो प्लस रहता है तो प्लस से खुलता है। तो यहाँ पे sin cos tan cot sec cosec कुछ भी दे सकता है मोड में, दोनों ढंग से कुछ भी दे सकता है। तो तुमको तो पता है इसमें कौन कौन प्लस होता है, इसमें cos और sec। ये 0 से कितना डिग्री हो गया? आता है तो बताओ। cos जो है कहां से कहां तक होगा? प्लस। 0 से π/2 प्लस होगा, अब फिर π/2 से लेकर 3π/2 तक क्या होगा? माइनस होगा, फिर 3π/2 से 2π तक क्या होगा? तो कितना बार तोड़ना पड़ेगा? देखो कहां कहां तोड़ेंगे इसको, देखो 0 से, ऐसे ही साइन किसी का भी पूछेगा तोड़ लेंगे, जहां से तोड़ेंगे 0 से π/2 तोड़े, फिर क्या तोड़ोगे बोलो? π/2 से, ये भी माइनस होगा, यहां भी माइनस होगा, कहां तक? और फिर कहां से कहां तक? 3 बार टूटेगा कि नहीं टूटेगा बता। 0 से π/2 में प्लस होता है कि माइनस होता है? प्लस होता है, तो किससे खुलेगा? π/2 से 3π/2 में क्या होता है? माइनस। 3π/2 से 2π में क्या होता है? अब तीनों को क्वेश्चन करना आता है कि नहीं आता है? ये क्वेश्चन को आप कर सकते हो ना अपने से, सिंपल क्वेश्चन हो गया, लिखो और देंगे अभी। अब जो दूसरा पूछा है बोर्ड में वो भी देते हैं अभी। देखो फिर बोल रहा है दूसरा रहेगा, तो दूसरा में क्वाड्रेंट देखेंगे ना बकलेला। क्वाड्रेंट जहां प्लस है वहां प्लस, जहां माइनस है वहां माइनस, ये ध्यान रखना है बस। हाँ अभी बताते हैं, रुको ना, करो ना तुम। हाँ सारा क्वेश्चन करा देंगे, दो ठो क्वेश्चन पूछा हुआ है मोड कॉस एक्स पे ही, लेकिन हम 0 से 2 पाई कराए हैं, वो लिमिट दूसरा दिया हुआ है, हम पूरा कवर कर दिए तुमको। इतना बड़ा नहीं पूछेगा वो 2 नंबर में, वो पूछेगा 0 से लेके पाई तक बताइए, पाई से लेके 3π/2 तक बताइए, पाई से लेके 2 पाई तक बताइए, इस तरह से पूछेगा सिंपल वाला। हम पूरा 0 से 2 पाई करा दिए, चारों कवर कर दिए। ककड़ा नहीं आया? अच्छा कोई बात, घर पे कर लेगा, पढ़ते रहता है ये सब भी। देखते हैं कि 11 कितना बजे खाना खा के आता है घर से? 5 बजे आता है। फिर इधर लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए कितने बजे आता है? ये बढ़िया पढ़ाया है तुम्हारा, देख
हाँ 8:30 कितना बजे लाइब्रेरी खुला रहता है? 10 बजे तक। 10 बजे तक पढ़ा करो लाइब्रेरी में। ठंडा में कंबल लेके आया करो, ओढ़ के चल जाया करो, क्या दिक्कत। चलो हो गया, उतार लिए, समझे। देखो जो तुम्हारे बोर्ड में पूछा है दोनों क्वेश्चन तो खुद से करेगा। अभी 2 बार पूछा हुआ है। पहला क्वेश्चन पूछा है, पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, 1 मिनट रुक जाओ, ढूंढने दो हमको। देखो हरा गया, अब ये ढूंढ के रखे थे। इतना हल्ला मत करो। हरा गया क्वेश्चन, हरा गया। देखो इसे ढूंढ के पहले से रखो। अच्छा एक बार, हाँ यही क्वेश्चन सिद्ध करे कि देखो अभी जो बताया 4 आंसर आएगा इसका। 0 से 2 पाई मोड cos x dx बराबर 4। यही जो अभी दिए थे 0 से 2 पाई। देखो 0 से 2 पाई मोड cos x dx बराबर 4, यही क्वेश्चन है अभी दिए थे। 0 से 2 पाई मोड cos x dx बराबर 4 प्रूफ करना है, ठीक है। एक तो क्वेश्चन है -π/2 से लेके π/2 मोड cos x dx बराबर कितना होगा। ऑब्जेक्टिव में लिखो -π/2 से π/2 किसका, ये पहला का आंसर 4 होगा, दूसरा का ये क्वेश्चन -π/2 से π/2 वाला है। हाँ ये मिल गया आंसर। ऑप्शन में दिया है 2, 1, 0 और 4। -π/2 से π/2 मोड cos x dx, ये क्वेश्चन है पूछा है। 0 आंसर आएगा। क्या है आंसर 0 आएगा? ये ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है? इवन फंक्शन है। इसको दो मेथड से भी बताते हैं। देखो इसका आंसर मोड sin x रहता, तो जब रहता तो रहता ना, पहले करो ना, बताते हैं एकदम आसानी से बता देते हैं। तो लोग बत अति करा कर। सुनो बता, पहले बता -π/2 से π/2 का मतलब हुआ कहां से कहां तक क्वाड्रेंट? ये वाला हुआ, चौथा और कौन सा हुआ? पहला। चौथा तो इतना बोलता है ना, कुछ से कुछ लिख रहे हैं। चौथा से कहां तक हो गया? पहला तक। चौथा में cos प्लस होता है कि माइनस होता है? अब पहला में भी क्या होता है? तो दोनों के लिए किस से खुलेगा ये? तो -π/2 से π/2 cos x होगा। दोनों के लिए प्लस से ना खुलेगा। बकलेल है, मॉडुलस खोलना है ना रे। मॉडुलस खुलता है या तो प्लस, तो चौथा -π/2 कैसे हुआ? अच्छा इधर दाते हैं तो कितना होता है? π/2 होता है, और उल्टा आते हैं तो -π/2 होता है। एंटी क्लॉकवाइज एंगल नहीं पढ़ाए थे, समझे? -π/2 इधर गए तो -π/2, इधर गए तो π/2। समझा कि नहीं समझा? आप समझ में आया? तो ये चौथा और दूसरा क्वाड्रेंट हुआ ना, तो ये प्लस से खुलेगा। अब cos x का इंटीग्रेशन कितना होगा? sin x। और कहां से कहां तक लोगे? -π/2 से π/2 तक लोगे। सदमा में नहीं ना है कोई। अब sin 90 डिग्री लिखेगा। sin 90 डिग्री का मान 1, अब माइनस माइनस प्लस 1 कितना? 1 + 1 0 2 होगा ना आंसर। अब देखो ये फंक्शन, देखो एक मिनट सुनो। बोले थे -a से जब a तक रहता है, कहां से कहां तक? तब चेक करते हैं इवन है या ऑड है। तो cos x इवन है या ऑड है? वैसे भी इवन है। और यहाँ पे x की जगह पे -x अगर रखते तो ये भी तो वही चीज आता, मॉडुलस है, प्लस में ही आता, नहीं आता। तो ये तो हमेशा इवन ही होगा। तो 2 टाइम्स 0 से π/2 cos x dx लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते? इसी क्वेश्चन को हम 2 टाइम्स नहीं बताए थे तब। इसका भी आंसर निकालोगे उसका, दोनों तो सेम ही है ना, नहीं समझ बात? दोनों का आंसर सेम ही आता है। बाकी तुम ये वाला समझे? समझ में आया कि नहीं आया? तो कम आया। ज्यादा बोल देते हैं ना तो ये लोग भुसकुल हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ ऐसा होता है, ठीक है। हाँ ज्यादा बोलने से हो जाता है क्या? हाँ सिर्फ ऐसा होता है, ठीक है। इतना ही समझो, ज्यादा के चक्कर में थोड़ा सा भी गायब हो जाएगा। आया? क्लियर हुआ कंसेप्ट? तो मॉडुलस वाला कंसेप्ट खत्म।